ए बूढ़ी माँ, अपने बेटे को तू माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के कहने पर वो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की खता को माफ फरमा देती है। ए अल्लाह, मैं अपने बेटे को माफ कर दी, तू भी माफ फरमा दे। इतना कहना था, उस बेटे की रूह परवाज कर जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो नबी के पीछे नमाज पढ़े, जो नबी को सुबह शाम देखते रहे, उस सहाबी की माँ उससे नाराज हो तो जुबान से कलमा का विर्द नहीं हो रहा है। हम और आप क्या है, दिन रात शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ज़िना करते हैं, अय्याशी करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, और हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारा बाप हमसे दुखी है। हमारी नमाज कैसे कबूल हो जाएगी, हमारी इबादतें कैसे कबूल हो जाएगी। आज नौजवान दर दर की ठोकरें खाता है, कहता है हजरत ऐसी दुआ कर दीजिए कि बलोदिया कंपनी में सेट हो जाए। माँ की ममता का क्या कहना। मखदूमे बिहारी की माँ उसी वक्त अपने ममता की आंचल को अल्लाह की बारगाह में उठाकर दुआ करती है, ए अल्लाह करीमा, तू खूब जानता है कि मैं अपने बेटे शरफुद्दीन से कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। ए अल्लाह, बारिश तेज हो रही है, आधी तूफान है, हवा तेज चल रही है। ए अल्लाह, मेरा बेटा ना जाने किस हाल में होगा, किस मुसीबत में होगा। ए अल्लाह, एक माँ दुआ करती है तेरी बारगाह में कि जब जब आधी तूफान आए, जब जब बारिश हो, जब जब पत्थर बरसे, जब जब आधी तूफान आए, मेरे ममता की आंचल को मेरे बेटे के सर पे साया बना देना। मोहम्मद वारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो छोटा छोटा बड़े बड़े सबके हाथ में मोबाइल, जहां जाइए मोबाइल में बिजी रहते। कहा हजरत ये साइंस इतनी तरक्की कर ली कि मोबाइल से पूरी दुनिया का अता पता मिल जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। मोबाइल के अंदर एक एप्स है, आपको यहाँ से जयनगर जाना हो, बलहा टू जयनगर लिखिए, आपको एप्स पूरा लोकेशन रास्ता बताएगा। तो कहता बड़ा कमाल कर लिया साइंस ने। सुनो, दुनिया का रास्ता मोबाइल बताता है, जन्नत का रास्ता कुरान बताता है। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, क्योंकि मैं आपको हदीस कुरान सुनाऊंगा तो फकत मुझे पढ़ने का सवाब मिलेगा, आपको सुनने का भी सवाब और बोलने का भी सवाब। दो हकदार आप है ना, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो जन्नत का रास्ता कौन बताता है कि मोबाइल की क्या, कुरान ना। इन लोगों की उम्र देख लीजिए कितनी उम्र होगी, और रात के 12 बजे चौक चौराहों पर दो चार लड़के जो देखेंगे ना, वो अपनी कौम मुसलमान ही के होंगे, बाकी लोग तो पढ़ने में तालीम में रहेंगे। एक जगह सिरहा गम्हरिया से प्रोग्राम करके 12 बजे रात में आ रहे थे, जूं ही चौक से गुजरे एक नौजवान दूसरे को कहता है भाग रहा है, ठोको ठोको। हम रुक गए, भाई क्यों ठोकेगा, क्या हमने किया है। कहा हजरत आप जाइए ना, आपको ठोकने की बात नहीं कर रहे, मोबाइल में एक दूसरे को ठोकने की बात कर रहे हैं। अरे ऐसा कौन गेम है कि मोबाइल में ठोकने की बात आती है। पॉपजी गेम है ना, इसी में हम लोग एक दूसरे को ठोकते हैं, ऐसा तो नहीं ना। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शायर कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। मोबाइल में गुंबद खजरा देखे आप लोग, तस्वीर देखे है ना। और जो लोग खुद जाकर देखे उनका क्या कहना। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और सुन्नियों का अकीदा, आज हसन रजा को दावत देकर बुलाए तब ना आए हैं। मैं भी नौजवान हूँ, अमीर हमजा साहब ने अपनी मेहनत करके चले गए, इंशाल्लाह मैं भी बोलूंगा, थोड़ा आपकी मेहनत सपोर्ट चाहिए। अकीदा सुन्नियों का बुलाते ही नबी तब न जाते, आपने मुझे दावत दी तब ने मैं आया हूं। तो सुन्नियों अपना अकीदा क्या बयान करते हैं कि बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। अब अपनी आदत के मुताबिक फकत 2 शेर में पढ़ता हूं, आप लोग को बोलना है, मैं बोलूंगा जिंदगी में तो बोलने आना है मदीना में। एक मर्तबा मदीना बोलेंगे 10 नेकियां मिलेगी। कितने? 10 नेकियां। बार बार हाफिज साहब, ये फैजान साहब किबला, हमारे नौजवान ये हम सब कह रहे थे हजरत मंत्र खूब पढ़िएगा, मंत्र खूब पढ़िएगा। मैंने यार टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, सुनाऊंगा, थोड़ी आप मोहब्बत पेश करें, मैं मोहब्बत करूंगा, है ना। अपनी आदत के मुताबिक आप लोग को बोलना है, क्या बोलना है, मदीने में। क्या बोलना है? मदीने में। एक छोटा सा बच्चा के सामने, बूढ़े दादा के सामने गाना वगैरह बजा दे
तो सब नाचने झूमने लगता है, लेकिन हदीस मुस्तफा सुनकर भी दिल भी झूमता है, ईमान के अंदर हरारत भी पैदा होती है, बंदा झूमता भी है और पढ़ता भी है। तो शायर क्या कहता है कि काश ये गुजर जाए अरे जिंदगी। मदीने में इंसान की उम्र 50 साल 40 साल हो गई, जो मदीना जाते उनसे पूछ लीजिए, आने की तबीयत नहीं रहती, फिर भी वीजा में 2 महीना से ज्यादा वक्त नहीं रहता, आना पड़ता है, वरना पुलिस पकड़ के हुकूमत के हवाले करती है, लेकिन आने का दिल तबीयत नहीं रहती है। तो जिनकी जो उम्र बाकी है, ये शब-उल मुअज़्ज़म का महीना है, शब बारात की रात आने वाली है, दुआ करे अल्लाह मुझे अपने हबीब का मदीना दिखा दे, अल्लाह अपने हबीब का मदीना दिखा दे, क्योंकि मदीना वो मदीना है जिस मदीने में मरने की दुआ हजरत फारूक आजम अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ करते, अल्लाह करीमा जब भी उमर की मौत आए तो शहर मदीना में आए। अल्लाह ताला ने जनाब उमर की दुआ कबूल की, जनाब उमर का इंतकाल मदीने में हुआ। आप मोबाइल सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आका हुजूर की कब्र बीच में है, दाएं तरफ अबू बकर का मजार, बाईं तरफ फारूक आजम का मजार है। तो शेर मुलाजा फरमाइए कि काश ये गुजर जाए अरे जिंदगी मदीने में, काश ये गुजर जाए कि काश ये गुजर जाए जिंदगी मदीने में, अरे मुस्तफा अता कर दे, मुस्तफा अता कर दे, अरे झोपड़ी मदीने बन के रह जाओ, लौट कर ना घर आओ, कैदी बन के रह जाओ, कि कैदी बन के रह जाओ, लौट कर न घर आओ, कि कैदी बन के रह जाओ, लौट कर न घर आओ, कैदी बन के रह जाओ, लौट कर न घर आओ। क्यों? अरे लाके कोई पहना दे, लाके कोई पहना दे, अरे हथकड़ी मदीने में, काशी गुजर जाए जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल की रात शब बारात, शब के माना रात, बारात के माना ये बाराती नहीं है, छुटकारे, छुटकारे की रात है ना। बारहा अपने उलमाए किराम से सुनते रहते हैं। आप लोग कुरान खानी घर में करवाते हैं? हाँ, हम मुसलमान 12 महीना में 11 महीना 15 दिन अपने दादा दादी बाबा जो लोग दुनिया से गुजर गए उनकी याद नहीं आती है। 11 महीना 15 दिन कुरान खानी नहीं करवाएंगे, सिर्फ 15 ही दिन, 1 तारीख से लेकर ये 15 तारीख तक ही याद करवाते हैं, है ना। जो माँ बाप हमारे और आपके लिए इतना कुछ कर गए, हम उसको सिर्फ साल में 1 मर्तबा याद करते हैं। जरूरी नहीं है कि मुफ्ती साहब कुरान पढ़े और सवाब बख्शे, इमाम साहब कुरान शरीफ पढ़े के बख्शे। अब तो कुरान शरीफ हिंदी में है, नेपाली में है, कुरान शरीफ आप भी पढ़ सकते हैं और अल्लाह की बारगाह में आप अपने मरहुमीन के लिए दुआए मगफिरत कर सकते हैं। शब बारात ही के महीने में, शाबान ही के महीने में याद करते हैं, बाकी दिनों में नहीं। और आज जिंदा में तो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। कितने लोग करते हैं? सारे आदमी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहा जाता है, आपने सुना होगा, देखा होगा, आज माँ बाप का बंटवारा होता है, पता है ना। माँ का बंटवारा, बाप को तकसीम किया जाता है, माँ को तकसीम किया जाता है। 1 महीना तेरे में खाएंगे तो 1 महीना मेरी में,
आधा इलाज खर्च मैं, आधा इलाज का खर्च मैं दूंगा। ए बल्हा के सुन्नी गयूर मुसलमानों, हसन रजा एक पैगाम देता है, अगर आप 4 भाई हो, अगर 5 भाई हो, दौलत बंटवारे की बात आए बर्दाश्त कर लेना, जमीनों जायदाद बंटवारे की बात आए बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जब माँ बाप को तकसीम करने की बात आए, माँ बाप को बंटवारे करने की बात आए, तो आप कह देना, ओ मेरे भाइयों, ये मकान तू ले ले तुझे मुबारक हो, जमीन तू ले ले तुझे मुबारक हो, गाड़ी बंगला तू ले ले तुझे मुबारक हो, फकत मेरे हिस्से में मेरे माँ बाप को दे दो। और ए मुसलमानों, अगर तेरे हिस्से में माँ बाप मिल जाएंगे तो तुम सीना तान कर कहना, ओ मेरे भाइयों, तुझे जमीनों जायदाद मुबारक हो, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे कदमों, माँ के कदमों में जन्नत मुबारक हो। ये सोच अगर बना ले कोई नौजवान तो किसी की माँ तकलीफ में रहेगी, किसी का बाप का बंटवारा होगा, किसी का माँ का तकसीम होगा, नहीं होगा। और आज शबे बारात की रात अल्लाह सबकी मगफरत फरमा देगा, लेकिन सूदखोर, शराब के आदी और माँ बाप का नाफरमान बेटा, उसकी मगफरत नहीं है। इसीलिए मैंने ये मौजू उठाया। अल्लाह सबकी मगफरत फरमा देगा, लेकिन माँ बाप का जो नाफरमान बेटा है उसकी मगफिरत नहीं। क्यों? लाख अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, जारो कतार रो रो कर दुआ करे, आपका बाप आपसे नाराज है, दुआ कबूल नहीं होगी। आपकी माँ आपसे नाराज है, दुआ कबूल नहीं होगी। आज नौजवान कहते हैं हम तो बड़े बड़े पीर साहब को घर लाते, दावत देते हैं, फातिया खानी करवाते हैं, दुआ खानी करवाते हैं, फिर भी हमारी कमाई में तरक्की नहीं हो रही है, हमारी तमन्नाएं पूरी नहीं हो रही है, हमारी आरज़ुएं पूरी नहीं हो रही है, हम हर मोड़ पर नाकामयाब नजर आते हैं, हमारा कोई काम नहीं बन पा रहा है। ए नौजवानों सुनो सुनो, लाख तुम बरेली से पीर को मंगवा लो, अजमेर से पीर को मंगवा लो, बगदाद से इमाम को मंगवा लो, घर में फातिया खानी करवा लो, बगदाद वाला पीर भी तेरे लिए दुआ कर दे, बरेली के खानकाह वाला भी तेरे लिए दुआ कर दे, लेकिन तेरी माँ तुझसे नाराज है, तेरा बाप तुझसे नाराज है, तो किसी पीर की दुआ काम नहीं आएगी, किसी पीर फकीर की दुआ काम नहीं आएगी। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तेरे कदम को चूमे, कामयाबी तेरे कदम को चूमे, तो बाप को राजी कर लो, माँ को राजी कर लो, हर जगह कामयाब नजर आते रहोगे। आप हर जगह इंसान नाकामयाब क्यों हो रहा है? एक माँ घर में नाराज, बाप घर में नाराज, हम और आपकी क्या मजाल। मेरे आका हुजूर एक सहाबी रसूल के पास गए, देखिए रूह निकलने के करीब है, जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा था। वो सहाबी जो नबी के पीछे नमाज पढ़ी, नबी का चेहरे वद्दुहा सुबह शाम देखते रहे, लेकिन जुबान पे कलमा तीब जारी नहीं हो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा इनकी माँ जिंदा है? हाँ आका हुजूर जिंदा है। कहा बुला कर लाओ। वो औरत आती है, वो बुढ़िया आती है। मेरे नबी ने फरमाया, ए बुढ़िया बता तेरा बेटा कैसा है? कहा मेरा बेटा तो बड़ा नेक है, इबादत गुजार है। का ये बता कि तेरे बेटे से तुझे कोई तकलीफ पहुंची है? अर्ज करती है, अल्लाह के नबी मेरा बेटा अपनी बीवी की तरफदारी ज्यादा करता है और अपनी बीवी की वजह से मुझे तकलीफें देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने कहा, ए बूढ़ी माँ तू क्या चाहती हो कि तेरा बेटा दोज़ख की आग में जले या ना जले? अब माँ अर्ज करती है, ए अल्लाह के नबी कौन माँ चाहेगी, कौन माँ चाहेगी कि मेरा बेटा दोज़ख की आग में जले? मेरे नबी ने फरमाया, देख तेरे बेटी की रूह निकलने के करीब है, लेकिन तेरी नाराजगी की वजह से तेरे बेटे की जुबान पे कलमा तीब जारी नहीं हो रहा है। ए बूढ़ी माँ अपने बेटे को तू माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के कहने पर वो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की खता को माफ फरमा देती है। ए अल्लाह मैं अपने बेटे को माफ कर दी, तू भी माफ फरमा दे। इतना कहना था, उस बेटे की रूह परवाज कर जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो नबी के पीछे नमाज पढ़े, जो नबी को सुबह शाम देखते रहे, उस सहाबी की माँ उससे नाराज हो तो जुबान से कलमा का विर्द नहीं हो रहा है। हम और आप क्या है, दिन रात शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ज़िना करते हैं, अय्याशी करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, और हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारा बाप हमसे दुखी है। हमारी नमाज कैसे कबूल हो जाएगी, हमारी इबादतें कैसे कबूल हो जाएगी? आज नौजवान दर दर की ठोकरें खाता है, कहता है हजरत
ऐसी दुआ कर दीजिए कि बलोदिया कंपनी में सेट हो जाए, 5000 रियाल कमाने लगे। हजरत देखिए बिल्कुल बलोदिया ही में जाने की कोशिश करता है। कुछ नौजवान तो आ जाते का हजरत एग्जाम आने वाला है, कोई ऐसा तवीज होता है कि बना दीजिए, एग्जाम में हम लोग खुद ब खुद लिखने लगे। कहा क्या करोगे? कहा तावीज को रिफिल में मोड़ कर रख लेंगे तो खुद ब खुद नहीं लिखाएगा। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। ए नौजवानों सुनो सुनो, खूब दिन रात मेहनतें करो, खूब दिन रात पढ़ाई में मेहनतें करो, लेकिन जब इंटरव्यू का दिन करीब आ जाए, इम्तिहान देने का दिन करीब आ जाए, तो किसी पीर से फकीर से दुआ करवाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन इम्तिहान देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए कॉलेज या स्कूल जाओगे तो सबसे पहले घर में जाकर माँ के कदमों को चूम लेना, माँ की पेशानी को चूम लेना और अपनी माँ से कहना, ए मेरी माँ, तेरा बेटा दिन रात मेहनत करके पढ़ता रहा, आज इम्तिहान देने के लिए कॉलेज स्कूल जा रहा है, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। ए मेरी माँ, जितना भरोसा मुझे अपनी तालीम पर नहीं, उससे ज्यादा भरोसा तेरी दुआओं पर है। ए मेरी माँ, आज अपने बेटे की कामयाबी के लिए हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में तुम दुआ कर दो। तो याद रखो, अगर तेरी माँ ने ममता की आंचल उठाकर अल्लाह की बारगाह में तेरी कामयाबी के लिए दुआ कर देगी तो मेहनत तेरी होगी, दुआ तेरी माँ की होगी, अल्लाह तुझे कामयाब अता फरमा देगा। इसीलिए हर मोड़ पे कामयाबी चाहते हो तो माँ को खुश रखो, हर मोड़ पे कामयाबी चाहते हो तो बाप को खुश रखो, लेकिन घर में जो है उसको जितनी खुशी चाहे मिल जाए, माँ बाप को मिले ना मिले, है ना। सऊदी कतार जाएगा, ऐसा लगेगा बंदा दुनिया ही से जा रहा है। माँ बाप को जा रहे, सलाम अलैकुम, अम्मी है अच्छा से रहेगी, अब्बू अच्छा से, अब घूर घूर के दौड़ दौड़ के जाएगा, हाँ अच्छा से रहेगी। बस में बैठ जाएगा फिर भी अब जा रहे हैं, अच्छा से रहेगी, झगड़ा नहीं करेगी। उल्टे बाप को बोलेगा है इनका बर्दाश्त कर ले तो नहीं हो तो कल या बर्दाश्त की करबो, बबलू के अम्मी डबलू के अम्मी किनका पिता है झनका है ना, किनका तुम्हें बर्दाश्त कर ली हो, माँ है बूढ़ सुर भेले किनका तू बर्दाश्त कर ली नहीं होते, कहते ना तुम्हें बर्दाश्त कर लिया। अल्लाह अकबर। एयरपोर्ट में पहुंच जाएगा, प्लेन की सीढ़ी पर भी टावर सर्च करेगा, माँ से बात नहीं करेगा, हाँ उसी से है। कतार सऊदी पहुंच जाएगा, घंटों भर पहले बीवी से बात कर लेगा, और 2-4 रुपया मोबाइल में रहेगा तो बोलेगा अब्बू को दो अम्मी को दो, अब्बू पैसा खत्म बोलो अगला जुमा के फोन करो। यही होता है ना, यही होता है ना। अच्छा चाय दे दीजिए, चाय पीकर भी ये लोग बेदार रहे, लोग भी कमाल करते हैं, चाय पीकर खिलाल करते, खिलाल समझते हैं, खिलाल समझते हैं ना, तो मुसलमान नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, गोश्त खाता सबसे ज्यादा है। लोग भी कमाल करते हैं, चाय पीकर खिलाल करते हैं, और जिसे बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता खसी मुर्गा हलाल करते हैं। बड़ा सा खसी रहेगा ना, मैं थोड़ा माहौल बनाए भैया बाबू, थोड़ा जल्दी दे दे। अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अच्छा स्टेज पे हम अकेले हैं, सब गायब है, जिसे बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता खसी मुर्गा हलाल करते हैं। बड़ा सा खसी खुद खाने के लिए रहेंगे ना, खुद जबा कर लेंगे, खूब खा लेंगे। इमाम साहब पूछेंगे क्या बात हुआ है, खसी हजरत है ये लटपटाई चली तो जबा कर दिली, है ना। छोटा सा मुर्गा, ज्यादा वजन भी नहीं रहेगा। 5 साल पहले तो चनकी मुर्गा लोग मन्नत करते ना, अब तो बॉयलर से भी काम चला लेते हैं, बॉयलर मुर्गा से भी काम चला लेते हैं। अब मुर्गा है कि मुर्गी पता ही नहीं चलता है। पहले तो कहता था बांग जब तक नहीं दे उसकी मन्नतें नहीं होगी, है ना। एक छोटा सा मुर्गा अगर मन्नत का हो ना तो इमाम साहब को जगह जगह ढूंढेंगे, कहाँ चले गए कहाँ चले गए। इत्तेफाक से अगर इमाम साहब ना हो तो सिक्योरिटी को बोलेंगे इमाम साहब को हटा दीजिए, क्या हुआ है, एक मुर्गा जबा करवाना था। तो बड़ा खसी खुद खा लेंगे और छोटा सा मुर्गा जो मन्नत को हो तो इमाम साहब के लिए। शौहर अगर अपनी बीवी के लिए, हाँ 100 में 2-4% ऐसी भी माँ बहनें हैं जो अपने शौहर की पसंद की चीज को पसंद कर लेती है, वरना शौहर चाहे जितनी भी कीमती लाए, ये ऐब ये खराबी वो खराबी, रंग ठीक है तो कपड़ा ठीक नहीं, कपड़ा ठीक है तो रंग ठीक नहीं, लंबाई ठीक नहीं, चौड़ाई ठीक नहीं। अगर बीवी खरीद कर लाए और शौहर नुक्स निकाले तो खाना बंद, चाय बंद, पान बंद, सब बंद। एक शख्स से एक उसकी बीवी बड़ी बड़ी परेशान रहती थी, बड़ी परेशान।
कहा क्या करूं जो मेरी बीबी हमसे खुश होगी। एक रोज क्या की, बीबी आंगन में बैठी थी, बगैर पेट्रोल डीजल के हवा में उड़ने लगे। तो बीबी पहचान नहीं पाई कि उड़ने वाला कौन है, बहुत हैरान हो गई। जब वो घर आए तो बीबी के चेहरे पर मुस्कुराहट। कहा क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो। कहा एक आप है कि कोई कमाल नहीं देखा है, और एक बुजुर्ग को मैं देखा हूं कि देखियो कि बगैर पेट्रोल डीजल के उड़ रहे थे। तो कहा एक बात बता, अच्छा से उड़ रहा था? कहा बिल्कुल अच्छा से उड़ रहा था। कहा कोई खराबी, कोई नुक्स? कहा कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा उड़ रहा था। अब मन में लड्डू फूटा के बता देता हूं, मैं ही तो उड़ रहा था। कहा तुझे पता है कि उड़ने वाला कौन था? कहा कौन था, मुझे क्या पता, हम तो देखे कि बहुत अच्छा से उड़ रहा था। कहा अरे उड़ने वाला तो तेरा शौहर, मैं खुद। कहा अच्छा आप उड़ रहे थे, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे थे। जब बताई कि मैं ही तो, कहा इसलिए थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे थे। ये मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मंदरम सरारायम महा एमम तम ए संतरम ए बिस्तरम सरारायम महा अन्नबि सरारायम महा। कुछ समझे आप लोग? नहीं समझे। इमाम फैजान किधर चले गए? अच्छा खाना खा रहे हैं, खाना खाने दीजिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छी बात है, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वो बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। क्या करो? एहसान करो। सास के भी साथ भलाई करो, उनकी भी इज्जत करो, ताजीम करो, है ना? ताजीम करो, लेकिन इतनी ताजीम ना करो कि माँ की मोहब्बत भूल बैठो, बाप का प्यार भूल बैठो। ऐसे ही मोहब्बत, ऐसा ताजीम नहीं करो। माँ बाप जो खिलाए तो ठीक, खराब, और ससुराल में जो खिलाए बिल्कुल ठीक ठाक, है ना? माँ से मोहब्बत करो, और माँ की दुआ हर मोड़ पर काम आती है। आती कि नहीं आती है? अगर जिसकी माँ नाराज हो उसकी किस्मत फूटी है, जिसका बाप नाराज हो उसका नसीब खराब है। इसलिए किस्मत का सितारा जगमगाना चाहते हो, माँ के कदमों को चूम लो, माँ को राजी कर लो, तेरी किस्मत का सितारा जगमगा जाएगा। माँ के कदमों में जन्नत है ना, कि सास के कदमों में? ज्यादा पैसा देने लगे तो सास के कदमों में खूब सलाम कलाम। हाँ, अब वो सलाम करता रहता पैसे पे, सलामी पे, और कुछ पे नहीं, है ना? सुन लीजिए, माँ की मोहब्बत और माँ के कदमों में जन्नत है। एक शख्स के 4 बेटे थे, बड़ा गरीबी का आलम है, झोपड़ी में रह रहा है। कहा ए मेरे बेटे सुनो, तेरा बाप ये चाहता है, तेरे बाप की तमन्ना ये है कि इस घर की दीवाई पुताई जन्नत की मिट्टी से करूं, जा जन्नत की मिट्टी ढूंढ कर ले आ। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 बेटे घर से बाहर निकल गए, जन्नत की तलाश करने लगे। जन्नत है किधर? जन्नत की मिट्टी लाकर अब्बा को दो। मेरे अब्बा ने हमसे कहा है कि जन्नत की मिट्टी लेकर आ, इसकी लेबाई पुताई करेंगे। लेकिन छोटा बेटा घर से बाहर नहीं गया। कुरान का इल्म उसके सीने में था, हदीस का इल्म उसके सीने में था, उसको पता है कि माँ के कदमों में जन्नत है। तीनों बेटे सुबह से शाम हो गए, टहलते रहे, खाली हाथ घर वापस आया। बाप ने कहा बेटा गए थे तुम जन्नत की मिट्टी लाने के लिए, खाली हाथ लौटे हो, जन्नत की मिट्टी तुझे नहीं मिली? कहा मेरे अब्बा हुजूर मुझे माफ कर दो। हम जन्नत की जुस्तजू में पूरे दिन घुभीरते रहे, नगर नगर डगर डगर जन्नत को तलाशते रहे, जन्नत की मिट्टी नहीं मिली। लेकिन जब छोटे बेटे की बारी आई तो छोटा बेटा कहता है ए अब्बा हुजूर ये जन्नत की मिट्टी ले लीजिए। सुभान अल्लाह। बाप ने कहा ए बेटा तेरे तीनों भाई तो घर से बाहर गए, पूरे दिन जन्नत को ढूंढते रहे, जन्नत की मिट्टी को तलाश करते रहे, लेकिन खाली हाथ लौटे हैं। तुम घर में बैठे बैठे अपना कदम घर से बाहर नहीं निकाले हो, घर में बैठे बैठे जन्नत की मिट्टी तुझे कहां से मिल गई? तब छोटा बेटा क्या कहता है ए मेरे अब्बा हुजूर मेरे भाइयों को पता नहीं कि माँ के कदमों में क्या है, मेरे भाइयों को पता नहीं माँ का मकाम क्या है। अगर पता होता तो मेरे भाई अपना कदम घर से बाहर नहीं निकालता। जन्नत जिसकी घर में मौजूद हो वो बाहर तलाशने के लिए नहीं जाता। ए मेरे अब्बा हुजूर आप मुझसे पूछते हो ये कैसी मिट्टी है, ये कहां से लाए हो? तो सुनो सुनो, मेरी माँ आंगन में चलती थी, कदम रखती, कदम को उठाती, मैं मिट्टी को उठाकर झोले में रख लेता।
लेता। माँ दूसरा कदम रखती, कदम को उठाती, मिट्टी को उठाकर झोले में रख लेता। माँ तीसरा कदम रखती, कदम उठाती, मैं मिट्टी को उठाकर झोले में रख लेता। ए मेरे अब्बा, आप मुझसे पूछते हो ये कैसी मिट्टी है? तो मेरे आका हुजूर की हदीसे मुबारका है, बाप जन्नत का दरवाजा है तो माँ के कदमों तले जन्नत मौजूद है। उसी जन्नत की मिट्टी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह है माँ से मोहब्बत, यह है माँ से प्यार। कि माँ से मोहब्बत अगर करेंगे तो बंदा हर मोड़ पे कामयाब नजर आता रहेगा, हर परेशानी से छुटकारा मिलती रहेगी। देखिए माँ की दुआ कहां तक काम आती है। आओ मैं आपको बिहार की सरजमीन पे ले चलता हूँ। नाम है शरफुद्दीन मखदूम बिहारी, लक़ब है अल्लाह वाले गुजरे है। बचपने का जमाना है, बच्चों के साथ खेल कूद में मसरूफ हो गए। दोनों भाई साथ में खेलने कूदने गए थे। हवा तेज चलती है, बारिश तेज होने लगी, आधी तूफान आते हैं। बच्चे अलग अलग बिछड़ गए, जुदा हो गए। शरफुद्दीन के बड़े भाई घर आ गए, मखदूम बिहारी शरफुद्दीन घर ना आ सके। माँ ने बड़े बेटा से कहती है, ए मेरा बड़ा बेटा, साथ में खेलने के लिए तू छोटा भाई को लेकर गया था, लेकिन तुम आ गए हो, शरफुद्दीन को कहां छोड़ आए हो? जबकि बारिश बहुत तेज हो रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, आधी तूफान है, वो किस हाल में होंगे? बड़ा बेटा अर्ज करता, अम्मी हुजूर, हम सारे लोग खेल रहे थे, सारे बच्चे इकट्ठे खेल रहे थे, खूब तेज हवा चली, बारिश तेज होने लगी, हम लोग बिछड़ गए, हम दौड़े दौड़े घर आए। पता नहीं कि मेरा छोटा भाई शरफुद्दीन किस हालत में है, किस हाल में है, कहां हमसे गुम हो गए। माँ की ममता का क्या कहना। मखदूमे बिहारी की माँ उसी वक्त अपने ममता की आंचल को अल्लाह की बारगाह में उठाकर दुआ करती है, ए अल्लाह करीमा, तू खूब जानता है कि मैं अपने बेटे शरफुद्दीन से कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। ए अल्लाह, बारिश तेज हो रही है, आधी तूफान है, हवा तेज चल रही है। ए अल्लाह, मेरा बेटा ना जाने किस हाल में होगा, किस मुसीबत में होगा। ए अल्लाह, एक माँ दुआ करती है तेरी बारगाह में कि जब जब आधी तूफान आए, जब जब बारिश हो, जब जब पत्थर बरसे, जब जब आधी तूफान आए, मेरे ममता की आंचल को मेरे बेटे के सर पे साया बना देना। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ दुआ करे और बेटे के हक में दुआ कबूल ना हो, ए नौजवानों, तुम्हारी गैरत मर चुकी है, तुम्हारा जमीर मुर्दा हो चुका है। जिस दिन तुझे ये पता चल जाएगा कि माँ की दुआ बेटे की हक में सबसे ज्यादा कबूल होती है, तो तुम दुनियादार के दरबार में नहीं जाओगे, किसी और के पास नहीं जाओगे, सबसे पहले माँ के पास आओगे और अपनी कामयाबी के लिए माँ से दुआ करवाओगे। मखदूमे बिहारी की माँ असर की नमाज पढ़ने के बाद भी दुआ करती है, अल्लाह करीमा, बहुत वक्त गुजर गया, मेरा बेटा शरफुद्दीन किस हाल में होगा। ए अल्लाह, मेरे बेटे शरफुद्दीन के सर पर मेरी ममता की आंचल को सर पे साया बना देना, ताकि हर बला मुसीबत से बचते रहे। असर से गुजरकर मगरिब का वक्त आ गया। मखदूम अशरफ शरफुद्दीन की माँ, मखदूम बिहारी की माँ मगरिब की नमाज पढ़ लेती है, मुसल्ले पर हाथ उठाकर दुआ करती है, ए अल्लाह, अभी तक बारिश तेज हो रही है, अभी तक आधी तूफान चल रहे हैं, अभी तक हवा तेज चल रही है, मेरा बेटा शरफुद्दीन अभी तक घर नहीं आया है, न जाने किस हाल में होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी दुआ खत्म ही नहीं हुई थी कि दरवाजे पे आवाज आती है। कहा कौन? कहा तेरा बेटा शरफुद्दीन। माँ सुभान अल्लाह। कहा तेरा बेटा शरफुद्दीन। माँ दौड़े दौड़े जाती है, दरवाजा को खोलती है, देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। मखदूमे अशरफ बिहारी की माँ कभी बेटे के कपड़े को छूती है, कभी बाल को छूती है, कभी जिस्म को छूती है, कभी ऊपर देखती है, कभी बेटे के चेहरे को देखती है, कभी ऊपर देखती है, कभी बेटे के कपड़े को छूती है, कभी ऊपर देखती है, कभी बाल को छूती है। मखदूम बिहारी अर्ज करते हैं, ए मेरी अम्मी माँ, ये क्या मामला है, ये क्या बात है? कभी तुम ऊपर देखती हो, कभी मेरा बाल छूती हो, कभी ऊपर देखती हो, कभी मेरे कपड़े को छूती हो, कभी ऊपर देखती हो, कभी मेरे जिस्म को छूती हो। मखदूम बिहारी की माँ अर्ज करती है, ए बेटा, या मैं क्या देख रही हूँ? बारिश हो रही है, हवा चल रही है। मखदूम बिहारी अर्ज करते हैं,
हैं ए अम्मा हुजूर हकीकत में बारिश हो रही है, हकीकत में हवा तेज चल रही है, आधी तूफान है। मखदूमे बिहारी की माँ अर्ज करती है ए बेटा जब बारिश तेज हो रही है, जब धूल गर्दे उड़ रहे हैं तो तुम बारिश में आए हो तो तेरा कपड़ा भींगा होना चाहिए, तेरा जिस्म भींगा होना चाहिए, तेरा बाल भींगा होना चाहिए। लेकिन ए मेरा बेटा हैरत की बात यह है कि बारिश हो रही है तेरे बाल सूखे हैं, सुभान अल्लाह। बारिश हो रही है तेरे कपड़े सूखे हैं, बारिश हो रही है तेरे जिस्म सूखे हैं। आखिर क्या बात है? तब मखदूमे बिहारी अर्ज करते हैं ए अम्मी जी शायद तूने मेरे जुदा होने से पहले अल्लाह की बारगाह में तुमने ममता की आंचल को उठाकर मेरे हक में दुआ की है और अल्लाह ने तेरी दुआ को मेरे हक में कबूल कर लिया है। जब जब मुसीबत आई है, जब जब बारिश हुई है, तेरी ममता की आंचल ने बारिश से हिफाजत की है, तेरी ममता की आंचल ने तेज हवा से हिफाजत की है, तेरी ममता की आंचल ने आधी तूफान से हिफाजत की है। पता क्या चला? सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ, माँ की मोहब्बत एक तरफ। इसीलिए ना जवानों माँ से मोहब्बत करो, माँ से इश्क करो, माँ को खुश रखो, यहां भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि जिसका बाप नाराज उससे अल्लाह नाराज, जिसकी माँ नाराज उससे मेरा खुदा नाराज। इसलिए रब की रजामंदी चाहते हो तो बाप को राजी कर लो, है ना। रब की रजामंदी चाहते हो तो माँ को राजी कर लो। मैंने हदीस मुस्तफ़ा पेश किया शाबानो शहरी व रमजानो शहरुल्लाह। ये शाबान मेरे महबूब का महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। रोजा रखते हैं ना, माशाल्लाह, रखे क्यों नहीं? आप सारे लोग तो हुजूर शमसुल औलिया के दीवाने हैं, और मैं तो सप्तरी सुनसरी मोरंग जिला में भी जाता हूँ तो वहां भी हुजूर शमसुल औलिया के लोग दीवाने मस्ताने भी है ना। रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखे, वरना 15 दिन पहले लोग इमाम साहब के पास जाकर दर्ज करवाते हैं, हजरत क्या करे देखिए ना गैस का मामला फिर से शुरू हो गया। पेट का दर्द 11 महीना बिल्कुल ठीक ठाक था, अब 12वां महीना आते आते दर्द शुरू होने लगा, है ना। लोग कहते हैं ना शुरू होने लगे। एक इमाम साहब गांव में कहे भाई आप लोग रमजान का रोजा रखते हैं, उसको पता ही नहीं था रमजान कब आता है। कार्य देखो 29 तारीख या 30 तारीख को चांद निकलेगा, उसके बाद शाबान, उनके बाद रमजान का महीना आता है। इमाम साहब तकरीर करके चले गए, लोग 30 तारीख का इंतजार करते रहेगा। देखो यार रमजान आने वाला है, कभी तो रोजा रखते नहीं थे, पेट भर खाते थे, अब क्या होगा। ऐसा करो 4-5 नौजवान लाठी मोटी मोटी लेकर कोई इस रास्ते पर कोई इस रास्ते पर चले जाओ, रमजानी मियाँ को हम लोग आने ही नहीं देंगे। जितने लोग आते थे कहा क्या नाम है, तो कहा फला साहब जाइए। क्या नाम है? फला साहब जाइए। क्या नाम है? फला साहब जाइए। इत्तेफाक से एक रमजानी मियाँ साहब आ गए, कहा क्या नाम है? कहा रमजानी मियाँ। कहा गांव वाला दौड़ो दौड़ो, रमजानी मियाँ आ गए, मार मार कर खटिया खड़ी कर दी। ऐसा तो नहीं है ना। रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखा करे, जिसके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती है, जिसके लिए जन्नत की हूरे दुआ करती है। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यको जगदीश्वरा, ईश्वर का वर्ड इस्तेमाल करना भी जायज नहीं है, ऊपर वाला भी कहना जायज नहीं है। बहुत सारे लोग कहते ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब सुन रहा है ना। जो करता है ऊपर वाला करता है, ये लफ्ज बोलना हराम है, गुनाह है। अल्लाह कहाँ रहता है? अल्लाह कहाँ रहता है? किसी को पता नहीं। हाँ, सिर्फ ना शरीफ सुनेंगे ऐसे ऐसे। माँ बाप को चाय के लिए तो पैसा देते नहीं रहते, स्टेज पर आके दिखाएंगे हम बहुत पैसा वाले हैं। अल्लाह कहाँ रहता पता नहीं है। 500-600 मुसलमानों की तादाद कहाँ? अच्छा, इनका जवाब हमारे और आपके दिल में। एजुकेशन के लिए एज नहीं देखा जाता है, कभी भी तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर इमाम साहब आ जाए, बूढ़े दादा जमाना से अजान दे रहे हो, आ कह देंगे चाचा थोड़ा सुधार कर लीजिए ना, बोलेंगे इतने बड़का बड़का मुझे शायद हमारी गलती नहीं पकड़ लगी, हम गलती पकड़ी है। बेचारा इमाम साहब भी चुपचाप साहब बोले हमारे दिल में। आप लोग बताइए अल्लाह कहाँ रहता है? माशाअल्लाह। यदा यदा हे धर्मस्या युद्धानन हे धर्मस्या। अल्लाह को ईश्वर प्रभु परमात्मा ऊपर वाला अल्लाह मियाँ कहना जायज नहीं है।
अल्लाह हर जगह रहता है। कोई बंदा कहे कि अल्लाह अर्श पर ही रहता है, अल्लाह मस्जिद ही में रहता है, तो ये गुनाह है। अल्लाह के लिए किसी जगह का फिक्स करना, अल्लाह के लिए किसी जगह का खास करना, ये क्या है? हराम है। अल्लाह हर जगह रहता है। किताब का नाम गीता, पाठ नंबर 11, मंत्र नंबर 27। गीता किताब बताती है खुदा लकड़ी के अंदर मौजूद नहीं, पत्थर के अंदर मौजूद नहीं, मिट्टी से बनी मूर्तियों में मौजूद नहीं, वो एहसासात के अंदर मौजूद है। बंदा फील करता है ना, महसूस करता है ना। रब को किसी ने देखा है? देखा है? फकत मेरे मुस्तफा की जात ने देखा है। सिर्फ मेरे मुस्तफा की जात ने। आदम अल्लाह है, हाँ है। आपने रब को देखा? कहा देखा नहीं। मूसा अल्लाह है, हाँ है, बातें करता रहा। देखा? कहा देखने गया था, नूर की एक झलक शुआई फूटी, बेहोश हो गया, देख ही न सका। मेरे मुस्तफा अल्लाह है, हाँ है, मैंने अपनी आंखों से रब का दीदार किया। गीता किताब बताती खुदा मिट्टी में, मूर्तियों में मौजूद नहीं, वो एहसासात के अंदर मौजूद है। क्या मतलब? हवा पश्चिम से, पूरब से, उत्तर से, दक्षिण से चलती है। अभी मैं आपके सामने तकरीर बोल रहा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ, वाइड के जरिए आवाज आउट हो रही है। सब फेस से पहचानते कि हसन रजा बोल रहा है, लेकिन मेरी आवाज को कोई बंदा देख रहा है? नहीं देख रहा है। हवा पश्चिम से चलती, शरीर जिस्म को, बॉडी को टच करती है, बंदा महसूस करता है ये पश्चिम वाली हवा चल रही है, पूरब की जानिब से हवा चल रही है, उत्तर की जानिब से हवा चल रही है, दक्षिण की जानिब से हवा चल रही है। और आगे बढ़े, हाथ दर्द, पांव दर्द, आंख दर्द, पेट दर्द, कान दर्द, बंदा सिर्फ महसूस करता है मेरा हाथ दर्द कर रहा है, पेट के अंदर तकलीफ हो रही है, आंख दुख रही है, लेकिन दर्द को, तकलीफ को, दुख को, परेशानी को कोई बंदा देखता है? नहीं देखता है। भूख लगी, बेचैनी बढ़ी, भूख सिर्फ महसूस किया जाता है, दर्द सिर्फ महसूस किया जाता है, हवा सिर्फ महसूस किया जाता है। गीता किताब क्या बताती है? खुदा इन चीजों में मौजूद नहीं है, बल्कि वो तो एहसासात के अंदर मौजूद है। क्या मतलब? तुम जहां कहीं भी रहो, जिस हाल में भी रहो, जमीन के अंदर चले जाओ, पहाड़ के गुफे में चले जाओ, समंदर के तह में चले जाओ, बंद कोठरी में चले जाओ, तुम ये गुमान मत करना कि हमें कोई नहीं देख रहा है। तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। जमीन के तह में चले जाओगे, फिर भी अल्लाह तुझे देखता है। तुम बंद कोठरी में गुनाह करोगे, अल्लाह तुझे देखता है, क्योंकि अल्लाह का एहसास करना ही अल्लाह के वजूद होने की दलील है। अल्लाह हर जगह रहता है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति है, नास्ति कंचन एकम यो अद्वितीयम महा। वो एक ही निराकार है, एक अल्लाह है ना। अगर कायनात के अंदर दो खुदा होता, एक आसमान एक जमीन में, तो एक कहता रात, एक कहता दिन, है ना। अल्लाह एक है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति है, नास्ति कंचन एकम यो अद्वितीयम महा। वो एक है और महान है। क्या है? महान है। एक अल्लाह है पूरी कायनात, पूरे संसार में। वही मशरिक का भी रब है, वही मगरिब का भी रब है, वही शुमाल का भी रब है, वही जुनूब का भी रब है, सारी कायनात का पैदा करने वाला। अब ये देख लिए, सारे लोग चले गए तो हमारे बाबा कौम मिल्लत हमारी पुष्पनाही के लिए आ गए। बाबा बुलबुले नेपाल, आप लोग तो खूब जानते होंगे क्योंकि उनके रिश्तेदार है, ससुराल भी यहाँ है ना। कभी आप दुआ देते होंगे, कभी वो दुआ देते होंगे, है ना। लेकिन हजरत के साथ 2011 से लेकर 18-19 साल में हम लोग पोखरा, काठमांडू, बंगाल बहुत सारे दौरा किए हैं, और तभी से हुजूर का लक़ब बुलबुले नेपाल है। लेकिन ये नेपाल में इसलिए बुलबुले नेपाल कहलवाते कि ससुराल नेपाल में है ना, वैसे तो रहते हैं इंडिया में, लेकिन चहकने और बुलबुलाने के लिए नेपाल में मशहूर ज्यादा है। अल्लाह सलामत रखे, बोल दीजिए आमीन। इनकी उम्र बढ़ेगी तो आप लोगों को दिक्कत है, क्योंकि ससुराल इसलिए दिक्कत है कि बार बार आते रहेंगे। दिक्कत नहीं ना? मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो ये अजमत वाला महीना, बरकत वाला महीना चल रहा है ना।
एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान मेरे मुस्तफ़ा ने किया। एक अल्लाह की इबादत हम और आप करते हैं ना, लोग ऊपर वाला भी कह देता है, कैसे भाई साहब सब ठीक है, ऊपर वाले की कृपा दुआ से है ना, ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक, ऊपर वाले की दुआ से सब ठीक है। अल्लाह दुआ नहीं करता है। अल्लाह दुआ करता है? नहीं करता है। अल्लाह बेरंग है, बेरूप है, बेजिस्म है, बेजुबान है। अल्लाह दुआ करने से पाक, नमाज पढ़ने से पाक, खाने पीने से पाक है। तो अल्लाह बंदों के लिए दुआ नहीं करता है, बंदों पे अपना करम करता है, बंदों पे अपना करम करता है। तो कोई पूछे कैसे है भाई साहब, तो बोलिएगा आपकी दुआ है, रब का करम है। क्या बोलना है? आपकी दुआ है, रब का करम है। और ए सुन्नी मुसलमानों, आज की रात जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल खूब सजा ले। कल असल रात है, इबादत करने की रात है, कुरान की तिलावत करने की रात है। पढ़ना आता है तो पढ़े, नहीं पढ़ना आता है तो एक बच्चा पढ़ने के लिए बैठ जाए ना तो सुनेंगे। यही तो फायदा है कि जितना पढ़ने वाले को सवाब उतना सुनने वाले को सवाब है। और ये वो महीना है जिस महीने को मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कहा, शाबान व शहरी व रमजान व शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। और कितने खुश नसीब हम और आप है कि मुस्तफ़ा ने हमें और आपको अपनी उम्मती कहा है। जिसको मेरा नबी कह दे ये मेरा है, वो लाजवाब हो जाता है। अबू बकर को कहा अबू बकर मेरा है, सिद्दीक़ अकबर बन गए। उमर को कहा उमर मेरा है, फारूक आजम बन गए। उस्मान को कहा उस्मान मेरा है, जुन्नूरैन बन गए। अली को कहा अली मेरा है, हैदर कर्रार बन गए। हुसैन को कहा हुसैन मेरा है, तो शहीद आजम बन गए। सुभान अल्लाह। और कितने खुश नसीब हम और आप है कि अल्लाह ने हमें और आपको मुस्तफ़ा की उम्मती बनाया है। हम और आप दुनिया में सारे नबी की उम्मती के बाद आए ना। दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम आए ना, लेकिन आखिर में मेरे मुस्तफ़ा और बाद में हम और आप। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा मेरी उम्मतियों फिक्र मत करो, आने में तुम सबसे बाद में हो, जन्नत जाने में सबसे पहले जाओगी। सुभान अल्लाह। और ये अजमत बरकत वाली रात है, मुस्तफ़ा का वसीला बनाकर दुआ करो, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। वरना जो मांगो डायरेक्ट अल्लाह ही से मांगो तो मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जिसको रब ने मासूम बनाया, जिससे कोई गुनाह सरजद न हुआ, वो मुस्तफ़ा करीम हमारी और आपके लिए दुआएं करते रहे, सजदे में सर रखते रहे। और मैदान महशर में भी मेरे मुस्तफ़ा हमें और आपको भुलाएंगे नहीं। शर्त है कि दिल के अंदर ईमान राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा। लेकिन शिर्क जिसने कर डाला, कुफ्र जिसने कर डाला, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मुस्तफ़ा करीम जब मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, जनाब आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे अंबियाए किराम मौजूद होंगे। जनाब आदम भी होंगे, जनाब आदम की उम्मत भी होगी, जनाब मूसा भी होंगे, जनाब मूसा की उम्मती भी होगी। अल्लाह करीम फरमाएगा, ओ जनाब आदम आप अपनी उम्मती के बारे में क्या फरमाते हैं? आपकी उम्मती के साथ क्या मुआमला किया जाए, क्या हश्र किया जाए? जनाब आदम का जवाब होगा, अल्लाह करीमा, अल्लाह करीमा जितने अच्छे हैं सबको मैं रख लेता, गुनहगार को तू रख ले, पापी को तू रख ले, तू जाने तेरा करम जाने। जनाब मूसा से सवाल होगा, ए मूसा कलीमुल्लाह आप अपनी उम्मती के बारे में क्या फरमाते हैं? जनाब मूसा का जवाब होगा, अल्लाह करीमा जितने अच्छे हैं सबको मैं रख लेता, गुनहगार को तू रख ले, पापी को तू रख ले, तू जाने तेरा करम जाने। जनाब इब्राहिम से पूछा जाएगा, जनाब इब्राहिम का जवाब यही होगा, अल्लाह अच्छे को मैं रख लेता हूँ, नमाजी को मैं रख लेता, गाजी को मैं रख लेता, परहेजगार को मैं रख लेता, पापी को मैं नहीं रखने वाला, गुनहगार को मैं नहीं रखने वाला, सबको
तू रख, तू जाने तेरा कर्म जाने, माफ कर या न कर, तू जाने तेरा कर्म जाने। जनाब याकूब का भी यही जवाब होगा, जनाब इस्माइल का यही जवाब होगा। लेकिन जब बारी आएगी हमारे आपके नबी की, मेरे नबी से पूछा जाएगा, ओ मेरा मक्की मदनी महबूब, आप फरमाइए आपकी उम्मती के साथ क्या सुलूक किया जाए, क्या व्यवहार किया जाए, क्या सुलूक किया जाए। तो मेरे मुस्तफा का जवाब क्या होगा सुनकर मचल जाएंगे। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम जब अपने हबीब से पूछेगा, ओ मेरा महबूब आप फरमाइए आपकी उम्मती के साथ क्या सुलूक किया जाए, तो मेरे महबूब का जवाब होगा, अल्लाह करीमा जितने अच्छे हैं सबको तू रख ले, जितने गुनहगार है सबको मेरे हवाले फरमा दे। मेरे मुस्तफा में यही तो फर्क है। अल्लाह फरमाएगा मेरा महबूब आदम ने अच्छा रखना पसंद किया, मूसा ने अच्छा रखना पसंद किया, इब्राहिम ने अच्छा रखना पसंद किया। ये मेरा महबूब तुम अच्छा मुझे देते हो, गुनहगार को क्यों रखना पसंद किया। मेरा महबूब फरमाएगा अल्लाह करीमा मेरे और आदम में तो यही फर्क है, मेरे मूसा में तो यही फर्क है, मेरे इब्राहिम में तो यही फर्क है कि सबने अच्छे को रखना पसंद किया, मैं खताकारों को गुनहगारों को रखना पसंद किया। क्योंकि तेरे कुरान के अंदर तेरा वादा है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब ए महबूब आपका अल्लाह आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाओगे। ए अल्लाह करीमा जितने गुनहगार उम्मती है सबकी मगफिरत नहीं फरमा देगा, तेरा महबूब तुझसे राजी नहीं होगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए ये है मुस्तफ़ा की शान। जभी तो हम लोग कहते हैं ना, हम इल्तिजा करते हैं ना मेरे मुस्तफ़ा अता फरमाते हैं, तो आप लोग भी पढ़े कि हम हैं इल्तिजा वाले, अरे आप है अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप है अता वाले। अरे छेड़े ना हमें दुनिया, छेड़े ना हमें दुनिया, अरे हम हैं मुस्तफा वाले, छेड़े ना के छेड़े ना हमें दुनिया। माशाल्लाह मैं की सेटिंग बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जो माहौल होना चाहिए आप लोग उस माहौल में आ नहीं रहे हैं। खैर चलिए जो है मुझे बोलना ही है। अच्छा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा की शान ये है कि मेरे महबूब ने हमें और आपको अपनी उम्मती बनाए, चुने, और मेरा नबी लाखों में चुने हुए है ना, और हम लोग भी लाखों उम्मतियों में से चुने हुए हैं। तो मेरा नबी भी लाजवाब और हम लोग भी उम्मती लाजवाब। अच्छा एक बात अल्लाह फैजान साहब क़िबला सबको पता है, बारहा सुनते रहते हैं कि सबकी शफाअत मेरे मुस्तफ़ा करीम करवाएंगे, है ना। तो बंदा को चाहिए तो डायरेक्ट हजरत मेरे आका की खिदमत में चले जाते, क्यों आदम के पास जाना, क्यों मूसा के पास जाना। ए अल्लाह करीमा जब तू खुद जानता है कि आखिर में तेरा बंदा तेरे महबूब के पास आएगा, फिर आदम के पास भेजने की क्या जरूरत, मूसा के पास भेजने की क्या जरूरत, इब्राहिम के पास भेजने की क्या जरूरत। तो इसमें हिकमत यह है, अगर बंदा डायरेक्ट आ जाते तो कहता हो सकता आदम के पास जाते तो वो भी शफाअत करवा देते, मूसा भी सिफारिश करवा देते। तो रब ने कहा देख सबके पास ठोकरे खाकर आओगे तो मेरा महबूब तेरा सहारा बनेगा, है ना। तेरा महबूब, मेरा महबूब तेरा सहारा बनेगा। कि हर नजरे कांप उठेगी महशर के दिने,
खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, हर नजरे कांप उठेगी महशर के दिन। खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ करे नूरी चादर वो आ जाएंगे, ओढ़ करे नूरी चादर वो आ जाएंगे सारे महशर। हम सुन्नी मुसलमान इसाले सवाब की महफिलें मनाते हैं, क्या मेरा नबी हमारे दुरूद के मोहताज है? नहीं ना। पढ़ेंगे तो हमारा फायदा, ना पढ़े तो हमारा नुकसान, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को इतना लाजवाब बनाया कि कोई दुरूद पढ़े न पढ़े, मेरा रब खुद दुरूद पढ़ता है, रब के फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं। इसाले सवाब शिरनी फातिया करवाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं। आप लोग के तो कब्रिस्तान गांव में है, जाया करें। इसाले सवाब नहीं कुछ बन पड़ता है। किसी प्यासे को अगर आप सवाब इसाले सवाब के घर से पानी पिला देंगे तो अल्लाह इसका भी सवाब आपके मरे हुए जो मरहुमीन है उसके रूह को पहुंचाता है। नीयत सही होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि बिरयानी पुलाव मिठाई फातिया कराए तब। आइए जहन को करीब कीजिए कि इसाले सवाब से कितना फायदा है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह गौर से सुनिए इसको। हजरत वकामा रदियल्लाहु ताला अन्हु गुजर रहे थे, शाम हो गई, एक कब्रिस्तान में जाकर आराम करने लगे। आंख लग गई। जब रात में आंख खुलती तो देखते कि तमाम कब्र वाले इकट्ठे आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। और जब आपके बस्ती का कोई आलिम दीन या कोई भी बंदा कब्रिस्तान जाकर दुरूद शरीफ पढ़ ले, फातिहा पढ़ ले और कहे कि अल्लाह इनका सवाब तमाम कब्र वालों को अता फरमा, तो जिस तरीके से हम लोग शिरनी तकसीम करते ना, शिरनी, वो तमाम कब्र वाले आपस में नेकियां बांटते रहते हैं। तो हजरत वकामा फरमाते, मैं तो बड़ा हैरान हो गया, कयामत का मंजर तो नहीं, लेकिन जहां पे आप आराम कर रहे थे ना, उस कब्र से चीखने की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। हजरत वकामा ने एक लकड़ी उस पे गाड़ देते हैं निशानदेही के लिए कि सुबह गांव में जाकर, मोहल्ले में जाकर पता करूंगा कि ये बंदा कैसा था। सुबह होने के बाद बस्ती में आते हैं, चंद लोगों को अपने साथ पकड़ा, कहा चलो मेरे साथ कब्रिस्तान लेकर आए। कहा ए बताओ ये नई नई कब्र किसकी है? कहा फला शख्स की। कहा कैसा था? कहा गुनहगार बदकार था। कहा इनके बेटा बेटी कोई औलाद है जिंदा? कहा सरकार फकत एक बेटी है। कहा वो बेटी कहाँ है? कहा वो बेटी फाहिशा बन चुकी है, कोठे पर रहती है, अपने जिस्म को बेचती है, वो क्या बाप के लिए इसाले सवाब करेगी? जरा गौर से सुनिए। हजरत वकामा फरमाते मुझे ले चलो उसके पास। कहा सरकार कोठे पर आप जाएंगे, तवाइफ खाने के पास आप जाएंगे? कहा मुझे ले चलो उसके पास, उसका बाप अजाम में मुब्तला है, सख्त परेशानी में मुब्तला है। हजरत वकामा फरमाते ला चलो मुझे उस लड़की के पास। जब कोठे पर गए, लड़की को आवाज देते ही लड़की आती है। कहा ए लड़की बता तेरा बाप कैसा था? कहा गुनहगार बदकार था। कहा तू अपने बाप के लिए इसाले सवाब क्यों नहीं करती हो? वो लड़की ज़ारो कतार रोने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास जो ये मकान देख रहे हैं ना, ये हलाल कमाई की नहीं, ये हराम कमाई की है। मैं एक फाहिशा लड़की हूँ, एक कोठा पर धंधा करने वाली लड़की बन चुकी हो, अपने जिस्म को बेच बेच कर मैं पैसे कमा रही हूँ। ये मकान, ये जमीन जायदाद, ये सब हराम पैसे के है, हलाल पैसे मेरे पास नहीं है। क्या अपने बाप को इसाले सवाब करो? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत वकामा फरमाते ए लड़की तुम चाहती हो कि तुम अपने बाप के लिए इसाले सवाब करो? कहा मैं चाहती हूँ। हजरत वकामा फरमाते हैं जा चल तू मेरे साथ, चल तू मेरे साथ। हजरत वकामा के साथ वो लड़की चलने लगी। चलते चलते जब कुछ दूर पर गए, हजरत वकामा ने अपने झोले से, अपने थैली से एक गिलास निकालते हैं। कहा ए लड़की एक गिलास पकड़ ले, दौड़कर नल के पास चली जा और पानी लेकर आ। वो लड़की दौड़ते हुए गई, गिलास में पानी भर लेती है। भरने के बाद हजरत वकामा के पास आती है। कहा इसका मैं क्या करूं? हजरत वकामा फरमाते हैं तुम खामोश रहो, मेरे साथ चलते
रहो, जहाँ पे जो मैं कहूंगा तुम वही चीज करना। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की हाथ में पानी पकड़ी हुई है, साथ में चल रही है, साथ में चल रही है। चलते चलते जब हजरत वकामा की नजर एक चींटी के सुराख पर पड़ती है कि जिससे चींटी बाहर आ रही है, जिससे चींटी अंदर जा रही है, शिद्दत की धूप है, गर्मी है। हजरत वकामा फरमाते हैं, ए लड़की तुम चाहती हो कि अल्लाह तेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह तेरे बाप को माफ फरमा दे, तुम इसाले सवाब करना चाहती हो? कहा हुजूर मैं करना चाहती हूँ। हजरत वकामा फरमाते हैं, ये भरा हुआ गिलास का पानी चींटी के सुराख के अंदर डाल दे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की हजरत वकामा के कहने पर पूरा गिलास का पानी चींटी के सुराख में डाल देती है। जैसे पानी का डालना हुआ, बहुत सारी चींटियां बाहर आती है। कहा ए लड़की अब तू चली जा, अब तेरा काम तमाम हो गया, अब तू चली जा। अब हजरत वकामा कब्रिस्तान में आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। देखते क्या है कि अब उसका बाप की कब्र से रोशनी की शुआएं निकल रही है, रोशनी फूट रही है। गैब से आवाज आई, ए वकामा, एक गुनहगार बंदा था, ये पापी बंदा था, लेकिन तेरे कहने पर इनकी बेटी ने गिलास का पानी चींटी के सुराख में डाल दिए है, तो पानी का चंद कतरा चींटी के हल्क तक पहुंचा है। अल्लाह ने इसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। एक फाहिशा लड़की, कोठा पर रहने वाली लड़की, जो फकत एक गिलास पानी चींटी के सुराख में डाल दे, पानी चींटी के हल्क तक पहुंच जाए तो उनके बाप की नजात का जरिया बन जाए। तो हम सुन्नी मुसलमान हलाल पैसे का फातिया करवाए, कुरान खानी करवाए, मिलाद खानी करवाए, तो क्या हमारे और आपके आबाओ अजदाद को सवाब पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। लेकिन करेंगे तब ना, करेंगे तब ना। करता नहीं है। बाप जिंदा है, बाप जिंदा है, अभी मारा नहीं, जमीन के बंटवारे किए जा रहे हैं। बाप से कहा जाता है रखना है तो 5 धुर रख लीजिए, घर बन गया। अब्बा कौन सा रूम रखिएगा, कौन कोठरी को पसंद कीजिएगा, पश्चिम साइड से कि पूरब साइड से, है ना? जिंदा ही में बंटवारा हो रहा है। तो मरने के बाद कौन बाप को याद करता है, कौन माँ को याद करता है? ए लोगों सुनो सुनो, बड़ी अजमत वाली रात आ रही है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया है, हर जुमे की रात रूह घर आती है, हर ईद बकरीद की रात रूह घर आती है, और शबे बारात की रात रूह घर आती है, शबे कदर की रात रूह घर आती है। रूह घर आकर करती क्या है? वो देखती है कि मेरे बेटे ने मेरे लिए इसाले सवाब का काम किया है या नहीं, मेरी बेटियों ने मेरे नाम से फातिया नियाज किए हैं या नहीं। अगर उनके बेटा बेटी अपने मरे हुए माँ बाप के लिए इसाले सवाब का काम करते हैं तो रूह दुआएं देकर जाती है, मेरे बेटे तुम कामयाब रहो, मेरी बेटियां तुम कामयाब रहो, अल्लाह तुझे भला करे। लेकिन अजमत बरकत वाली रात में भी रूह कब्रिस्तान से घर तो आती है। बेटा अय्याशी में मुब्तला है, बेटी टीवी देखने में मुब्तला है, बेटा शराब पीने में मुब्तला है, बेटा जुआ खेलने में मुब्तला है। फातिया नियाज कोई तौर तरीका नहीं है, वो रूह बद्दुआएं देकर जाती है। हाय अफसोस तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, हाय अफसोस तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे रूह को इतनी खुशी मिलती है कि मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि जब दो दोस्त की मुलाकात होती है एक जमाना के बाद, और जो दोनों दोस्तों में मुलाकात के बाद एक तोहफा दिया जाता है, तो जितनी खुशी उस दोस्त को मिलती है इतनी ही खुशी इसाले सवाब जब किया जाता है तो वो रूह को पहुंचती है। और मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि जब कोई अपने आबाओ अजदाद के लिए अपने घर में इसाले सवाब करते हैं तो हजरत जिब्रील उसे एक सोने के प्याले में लेकर अहले कब्र के सिरहाने के जानिब उतरते हैं और कहते ए अहले कब्र, ये देख तेरे बेटे ने तेरे लिए तोहफा भेजा है, तेरी बेटियों ने तेरे लिए तोहफा भेजा है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इतनी अजमत वाली रात हम नाच तमाशा देखने के लिए एक कोस से 2 कोस चले जाते हैं, पूरी पूरी रात जगे रहते हैं, लेकिन कब्रिस्तान जाकर इसाले सवाब के घर से फातिया करने के लिए नहीं जाते हैं, कुरान खानी करने के लिए नहीं जाते हैं। आखिर
आखिर हमने आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया है? अभी भी वक्त है, कल की रात आने से पहले अपने माँ बाप को खुश कर लो, अपने माँ बाप को खुश कर लो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, क्योंकि अल्लाह की दरियाए रहमत जोश में आती है, सूरज डूबने ही वाला रहता है, अल्लाह की रहमत नुज़ुल इजलाल फरमाता है और सदाए बुलंद करता है कोई मेरा बंदा जो गुनाह से मुझे माफी मांगे, है कोई बंदा जो रिज्क मुझसे मांगे, है कोई बंदा जो मुझसे औलाद मांगे। आप लोग भी किसी में मजदूरी किए होंगे ना, मजदूरी करते हैं, 100 में से 1% ऐसा आदमी होता है जो मजदूर को उस दिन मजदूरी दे देता है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि सबसे ईमानदार इंसान वो है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दे, वो बड़ा इंसान अच्छा होता है। लेकिन आप भी काम करवाते होंगे, सारे लोग काम करवाते हैं, एक दिन का रोज लेने के लिए 5 रोज आना पड़ता है, 5 रोज आना पड़ता है। आखिर मैं कहने क्या जा रहा हूं, जहन को करीब करे, बंदा काम करता है, पूरी दिन मेहनत करता है, फिर भी मजदूरी के लिए 5 दिन हफ्ता भर आना पड़ता है। अल्लाह ने हमें और आपको इबादत के लिए बनाया, नमाज हम पर फर्ज किया, रोजे हम पर फर्ज किए, हज हम पर फर्ज किए, ज़कात हमको हमें देनी है, सदकात हमें देने हैं, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी हम कर रहे हैं। फिर भी अल्लाह की रहमत हमें पुकार रही है कोई बंदा आ मुझसे गुनाह का मुतालबा कर ले, है कोई बंदा आ गुनाह से छुटकारा मांग ले, है कोई बंदा आ रिस्क मांग ले, अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा, अल्लाह तुझे रिस्क अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे औलाद अता फरमाएगा। अरे जब बेटा नाराज हो जाता है, माँ जब नाराज बेटे से हो जाती है, गुस्सा में एक चमाटा लगा देती है, लेकिन 1-2 घंटा बेटे नजर ना आए तो दूसरे से कहती जा मेरे बेटे को मेरे घर भेज दे, आखिर मेरा बेटा किधर है। बेटा दौड़ा दौड़ा माँ के पास आता, माँ सीने से लगा लेती है। अल्लाह फरमाता ए मेरा बंदा, गुनाह तुझसे हो गया, गुनाह तुझसे हो गया, खताए तुझसे हो गए, तो ए मेरा बंदा दुनियादार के पास जाकर अपनी पेशानी अपना सर झुकाने का काम मत कर, आन मेरी बारगाह में। अल्लाह तो तेरी माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह तो तेरे बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अरे माँ मोहब्बत कब करती है, बाप मोहब्बत कम करता है? जब तक बचपना है माँ मोहब्बत करती रही, जब तक बचपना है बाप मोहब्बत करते रहे, लेकिन बेटा सऊदी कतार गया, पैसा देना बंद कर दे तो बाप बोलेगा देख ले तेरा बड़ा भाई देता है तू नहीं देता है, अब तुझको अलग कर देंगे। पता क्या चला, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माँ की मोहब्बत चाहते हो तो सऊदी से पैसा भेजते रहो, बाप की मोहब्बत चाहते हो तो सऊदी से पैसा भेजते रहो, लेकिन अल्लाह तो ये नहीं कहता है कि चल मेरे बारगाह में इतना खर्चा कर, नहीं नहीं, अल्लाह कहता है ए मेरा बंदा तुमसे गुनाह हो गया है, कोई बात नहीं है, सच्ची तौबा कर ले, मैं तुझे माफ फरमा दूंगा। लेकिन शबे बारात की रात, हाँ टिकटॉक पे आई शबे बारात, क्या कहते हैं कौन सब रहता है मोबाइल सब में, हाँ औरतें भी अलग बनाएगी मर्द भी अलग बनाएंगे, यही सब सिर्फ मोबाइल में सुनेंगे, आई शबे बारात और क्या उसमें किस्मत की रात है, हाँ जागूंगी सारे रात। मोबाइल वाली जागी रही है और ये सो ही जाती है ना, मोबाइल वाली वो जाग रही है और ये सो जाती है। आप लोग भी सो जाते हैं ना, माशाल्लाह। भाई साहब आपका नाम क्या है? वो पीछे वाले का मोहम्मद सुफियान शेख, कान में कनौसी भी लगाए हुए है। मामला बड़ा उल्टा हो गया है, क्या कीजिएगा। कयामत की निशानी है, मर्द औरतों का लिबास लगाएगा, औरत मर्द का लिबास। तो जींस पैंट मर्द पहन रही है और ये कान में कनौसी मर्द लगा रहे है ना। मुसलमान है ना भाई, मुसलमान है, तौबा कर ले, वो सब निकाल लीजिए, वरना वही सांप बन के आपको डसेगा। हाँ शादी हो गई, बीबी को दे दीजिएगा, हाँ निकाल लीजिए, आज की रात निकाल लीजिए। नहीं निकालेगा तो हमारा क्या होगा, मेरा काम है कहना, है ना। निकाल लीजिए, पहनना है तो 4 माशा से कम अंगूठी पहन लीजिए, चांदी की, सोना की नहीं, चांदी की, है ना। चांदी की तो नहीं है ना। माशाल्लाह खैरियत है, अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक देख रहा हूँ, कपड़ा वगैरह फैजान साहब तरबियत ठीक है, वरना यहाँ फटा रहता है, यहाँ फटा रहता है। पूछ लीजिएगा तो कहा हजरत जितना फटा रहता है उतना ही ज्यादा तो दाम रहता है, जितना फटा उतना ज्यादा दाम। कहाँ हजरत, अब कभी कभी छोटा बच्चा को देख ले, बाप फाटा हुआ ना लाए तो ब्लेड ले लेता, छुरा ले लेता, खुद फाड़ लेता है, ऐसा लगता है कि किसी ने मार पीट के फाड़ दिया है, ऐसा तो नहीं ना।
हाँ माशाल्लाह, हमारे दादा चाचा खैरियत है माशाल्लाह। देखिए लुंगी लगाए हुए, लुंगी मेरे मुस्तफ़ा बहुत पसंद करते थे, है ना, बहुत पसंद करते थे। आप लोग भी अहमद को देख लीजिए, बैठ के पेशाब तो करता नहीं होगा, तो खड़े खड़े करता होगा। नहीं 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 नहीं, इस पैंट में वो भी बैठ कर पेशाब करे, या तो आधा पेशाब बाहर आधा पैंट में, है ना। चेहरे पे दाढ़ी सजा लीजिए, चेहरे पे दाढ़ी सजाइए। कहेंगे हजरत दाढ़ी से तो बड़ा मामला होता है, शादियां नहीं होती रहती है ना, शादियां नहीं होती रहती है। हाँ, और फैशन दाढ़ी भी रख रहता है तो दिखाएगा सेनुल, किसका डिजाइन रखोगे, अमेरिकन डिजाइन, जापानी डिजाइन, हाँ पार्टी कट, चाचा को सब याद है, हाँ? बाटी कट, अब वही आप ही को पता होगा, बाटी कट की कटोरा कट, चाचा वो सुनते रहते हैं ना। बिल्कुल सपाचोट मत कराए, इस्लामी लिबास पहन ले, सुभान अल्लाह। कुर्ता तो आप लोग साल में की मतलब शादी में पहनते होगे ना, पूरी जिंदगी में, पहनते हैं, वरना सिर्फ शादी में पहन लेंगे, वो भी 2-4 मिनट, जल्दी निकालो जल्दी निकालो। पढ़ा लिखा है वो भी, ना पढ़ा है वो भी, कोटे लगाएगा। अब बोल ले निकाह फार्म में साइन करेंगे, हजरत काहे कलम से साइन करवाएगा, पूरा अंगूठा ही दे देते है ना। हाँ हाँ, कलम से साइन मत करवाइए ना, अंगूठा ही दे देते हैं। और फिंगर की वैल्यू भी है ना, इसलिए नौजवान लोग कहते हैं हजरत अंगूठा ही दे देते हैं ना, यही सब करते हैं ना। कि चेहरे पे सजावा तुम दाढ़ी, आका की है सुन्नत प्यारी। एक शख्स जिसके पास फकत एक दाढ़ी, मेरे आका हुजूर रहमत वाले फरिश्ते को झूला झूलते देकर मेरे आका हुजूर मुस्कुराया करते थे। उसने समझा एक दाढ़ी है, आका मेरा मजाक उड़ा रहे। अगले दिन उसने काट डाले। अगले दिन जब मेरे नबी के सामने में आया, मेरे आका हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया। वो शख्स हाथ जोड़कर अर्ज करता, एक कमली वाले मुस्तफा, आप अगले दिन मेरा चेहरा देखते, आप चेहरा मुस्कुराते थे, आपका चेहरा खिल उठता था। आज आपने मेरा चेहरा देखकर अपना चेहरा क्यों फेर लिया? और ए लोगों, जिससे मेरा नबी चेहरा फेर ले, उससे खुदा भी अपना चेहरा फेर लेगा। मेरे नबी ने फरमाया, ए शख्स सुनो सुनो, तेरे पास फकत एक दाढ़ी थी, उस पे नूरी फरिश्ते को देखकर मैं मुस्कुराया करता था, आज तूने उसको भी कटा डाले, इसीलिए मैंने अपना चेहरा फेर लिया। वो शख्स माफी का तलबगार हुआ, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, हुजूर आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इसीलिए ए बल्हा के सुन्नी मुसलमानों, चेहरे पर दाढ़ी सजाओ, तेरा इंतकाल भी कहीं हो जाए, काफिरों के बीच में क्यों ना हो जाए, लोग देखकर कहे इसे हाथ मत लगा, मुसलमानों को खबर करो ये तो मुसलमानों का जनाजा है। वरना नौजवान सेनुल में बूढ़े दादा लोग बाजार में पीढ़िया पे बैठे जाएंगे ना, इनका बढ़िया से आईना भी गवाह, क्रीम भी लगाएगा, मार चमेटा, कयामत में ये भी गवाह, कयामत में ये भी गवाह। इस्लामी लिबास के चेहरे पे सजावा तुम दाढ़ी, आका की है सुन्नत प्यारी, तुम कपड़े पहनो इस्लामी, दिखला दो दुनिया को नेक नामी। चेहरे पे सजावा तुम दाढ़ी, आका की है सुन्नत प्यारी, तुम कपड़े पहनो इस्लामी, दिखला दो दुनिया को नेक नामी। कि बदल दो ए लोगो फुल पैंट, बदल दो ए लोगो जींस पैंट, बदल दो ए लोगो फुल पैंट, बनो इस्लामी स्टूडेंट्स, मुसलमान भूल न जाना, मुसलमान भूल न जाना। अच्छा, बहुत देर के बाद, बहुत देर के बाद, अच्छा माशाल्लाह। और बिल्कुल ये इंडियन पैसा है, और जितना फटा पुराना रुपया दुकानदार न ले ले, मौली साहब को दे दो, चलना ही चलना है। कभी कभी तो पाव रोटी का पैसा जो होता है ना बिस्किट का, वो भी दे देते लोग बच्चे में। तो खैर चलिए, मोहब्बतों का तकाजा है। और ये कोई फतवा थोड़ी, बाबा फतवा थोड़ी कि सब खाली देते, सब देते हैं। हाँ, ये कोई फतवा थोड़ी है कि यही लोग देंगे, सब लोग दे सकते हैं। मोहब्बतों का तकाजा है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
खैर मुझे ना दे फिर भी चलेगा, आप अपने इमाम साहब को दीजिएगा, क्योंकि मैं 12 प्रोग्राम करता हूं, मुझे हो ही जाता है। अपने इमाम साहब को मुझसे ज्यादा ख्याल कीजिएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यको जगदीश्वरा, पूरी कायनात के अंदर एक अल्लाह है। यको जगत गुरु, पूरी कायनात के अंदर एक ही जगत गुरु है। वो लोग महादेव को कहते, कायनात के अंदर जगत गुरु मेरे मुस्तफा करीम को कहा जाता है। यको विश्व से महाराजा, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक ही महान शक्तिशाली राजा है, वो हमारा और आपका खुदा है। कौन है? राजा हर मुल्क में है ना, लेकिन नेपाल वाला अपनी हुकूमत हिंदुस्तान में चलाता नहीं ना, हिंदुस्तान वाला पाकिस्तान में नहीं ना। जो जिस देश का होता है उसकी हुकूमत उसी देश पर। मेरा अल्लाह वो महान शक्तिशाली राजा है कि मेरे रब की हुकूमत पूरी दुनिया में है। बलवतम महा प्रथम महा, प्रथम फर्स्ट, अव्वल, पहला। पहली जात कायनात में किसकी है? पहली जात किसकी कायनात में? रब की है। किसकी है? रब की है। रब के बाद मेरे मुस्तफा की जात है। रब के बाद मेरे मुस्तफा की जात है। बलवतम महा, कायनात में सबसे बड़ा बलवान, पावरफुल, शक्तिशाली कौन है? कौन है? अल्लाह है ना। ये भूकंप आने के बाद ना इंजीनियर की अकल खुली है कि 8 रड दो, 6 रड दो, नक्शा निकालो, है ना। अंबुजा सीमेंट, ये सीमेंट, वो सीमेंट, अरब के हुक्म से जमीन हरकत करती है, सब खत्म। बलवतम महा, पूरी कायनात में सबसे बड़ा बलवान अल्लाह है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा शक्तिशाली मेरा मुस्तफा है। वो लोग कहते हैं कि सबसे बलवान राम जी है। कुछ लोग कहते हैं जो हनुमान के जो भक्त है हनुमान जी है। गाड़ियों में लिखा रहता है राम भगत हनुमान, है ना। राम का बहुत बड़ा भक्त हनुमान। पूछा गया कितनी मोहब्बत करते हो राम सीता से? कहा बेपनाह मोहब्बत। तो पिक्चरों में, मोबाइलों में देखा होगा, फोटोज में आपने देखा होगा। कहा मोहब्बत की बात करते हो, सीना चीर कर देखना, एक तरफ सीता एक तरफ राम नजर आएगा। उनके अकीदे की बात है, उनकी कुफरियाती बात है, अलग जगह। हम सुन्नियों का ये अकीदा, ये ईमान है। ये बल्हा वाला कभी मदीना गया नहीं, कभी बगदाद गया नहीं, कभी अजमेर गया नहीं, कभी बरेली गया नहीं, कभी कलियर गया नहीं, कभी मक्का को गया नहीं, देखा नहीं। लेकिन इतनी मोहब्बत है अपने सीने के अंदर कि सीने को चीर कर देखा जाए तो एक तरफ मक्का नजर आएगा, दूसरी तरफ मदीना नजर आएगा। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बलवतम महा, कौन? राम। राम के पिता के नाम दशरथ, दशरथ के पिता के नाम रघु, रघु के पिता के नाम अज, अज के पिता के नाम सद्र, सद्र के पिता के नाम अदनीवरम, अदनीवरम के पिता के नाम रोहिताश, रोहिताश के पिता के नाम भुक्तशी, भुक्तशी के पिता के नाम भोभराज। ये उनके खानदान दर खानदानों का नाम है। पूरा रामायण पर डाले। रामायण ने कभी न कहा मुझे ईश्वर कहो, मुझे परमात्मा कहो। अल्लाह ने जिस सबको पैदा किया वो खुदा होता है। जो पैदा हो वो खुदा, ईश्वर प्रभु नहीं है। जो सबको पैदा करे वो अल्लाह है ना। बलवतम महा, सबसे महान शक्तिशाली अल्लाह है। अल्लाह की ताकत अता कर देने से मेरे मुस्तफा है ना। और अल्लाह वाले भी है, हुजूर शमसुल औलिया भी। वली भी तकदीर को बदल देते हैं ना कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। तवज्जो, मेरा नबी कितना बड़ा बलवान है। वो लोग कहते हनुमान जी सब, राम जी बहुत बड़े बलवान। कहा कैसे? कहा पता नहीं कि जनक जी की पुतली सीता की शादी की बात हुई तो बड़े बड़े हिंदुस्तान से, बड़े बड़े कहां कहां से लोग आए, वीर बलवान आए। उठ धनुष को तोड़, खुशी खुशी तेरे हाथ में बेटी सीता को दे दूंगा। सारे बलवान थक गए। आखिर में दशरथ के पुत्र सीता, राम की बारी आई, उठाया, उनकी किताबों के सब तोड़ डाला,
उनके साथ खुशी खुशी शादी विवाह कर दिए गए। कहा इसीलिए राम जी बहुत बड़े बलवान हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हनुमान जी बहुत बड़े बलवान हैं। कहा वो कैसे? कहा जब जंग में लड़ने के लिए गए थे तो बिच्छू ने लक्ष्मण को डस लिया था, जान प्राण जाने के करीब थी कि प्राण चली जाती। हनुमान जी को डर देखा नहीं गया, उड़ते गया लंका में, पूरा पहाड़ ही उठा कर ले आया। इसीलिए बहुत बड़े बलवान शक्तिशाली है। ये उनके अकीदे, उनकी बात है। अब आप लोगों से, बल्हा वालों से, तीन धर्म के लोग पूछ ले, बड़े गौस का नारा लगाते हो, बड़े गौस खाजा का नारा लगाते हो। आप लोगों से यहूदी पूछ ले, ए मुसलमान बता, मेरा पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह इतना बड़ा महान शक्तिशाली कि कुरान में आया है, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत ऐना, मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में लाठी पकड़ते, पत्थर पर जोर से मारते, कुरान कहता पानी के 12 चश्मे फूट निकल पड़ते। आपसे यहूदी कहे, ए बल्हा के मुसलमान, मेरा पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह इतना महान शक्तिशाली है कि जो पत्थर पे लाठी मारे पत्थर से पानी निकल पड़े, इसलिए बड़े महान हुए। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाला कहे, ए बल्हा के सुन्नी मुसलमानों, मेरा मसीह वो महान शक्तिशाली के कोढ़ के जिस्म को छुए, बॉडी को टच करे, मर्ज खत्म हो जाए, बीमार खत्म हो जाए, कब्र के पास जाकर कुंभ इजनिल्लाह बोले, मुर्दा कब्र से जिंदा हो जाए। इसीलिए मेरा ईसा बड़ा महान शक्तिशाली, बड़ा पावरफुल नबी। आपको हिंदू समाज के लोग कहे कि राम जी बड़े बलवान, जब कोई धनुष न तोड़ पाए उसने धनुष को तोड़ दिया। हनुमान जी बहुत बड़े बलवान, पूरा पहाड़ ले आए, इसलिए बहुत बड़े बलवान हम समझते हैं। तो आपके पास क्या जवाब होगा कि फकत मुर्गा खाते हैं, खस्सी खाते हैं, हलवा खाते हैं। आप क्या जवाब दीजिएगा? मोबाइलों में रिकॉर्ड कर लीजिए, आप जवाब देना। ओ यहूदी तू भी सुन ले, ओ ईसाई तू भी सुन ले, ओ हमारे हिंदू समाज आप भी सुन लो। ओ यहूदी, तेरे मूसा पैगंबर को पत्थर से पानी निकालने के लिए हाथ में लाठी पकड़ना पड़ा, हाथ में लाठी पकड़ा, जोर से पत्थर पे मारा, तब जाके पानी निकला। वो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों, तेरे पैगंबर ईसा ने मर्ज को दूर करने के लिए, बीमारी को खत्म करने के लिए बीमार के जिस्म को छुआ है, बॉडी को टच किया, तब जाके बीमारी खत्म हो गई। तुम बिइज़्निल्लाह बोला, तब जाके मुर्दा जिंदा हुआ। धनुष को तोड़ने के लिए राम ने ताकत का प्रयोग किया, तब जाके धनुष टूटा। पहाड़ उठाने के लिए हनुमान ने ताकत का प्रयोग किया, तब जाके पहाड़ उठा कर लाया। अरे तुम मेरे नबी की शक्ति की बात करते हो, मेरे नबी की पावर की बात करते हो। मेरे नबी को अल्लाह ने वो पावरफुल बनाया है, वो कमाल वाला बनाया है कि मेरे नबी को लाठी पकड़ने की जरूरत नहीं, मेरे नबी को छूने की जरूरत नहीं, मेरे नबी को बोलने की जरूरत नहीं, मेरे नबी को उठाने की जरूरत नहीं। अरे मेरा नबी बैठा है मक्के की धरती पर, फकत अपनी फिंगर, अपनी शहादत वाली उंगली का हल्का सा इशारा कर दे तो आकाश में चंद्रमा 2 टुकड़े में बट जाए। ये है मेरे मुस्तफा बलवतम महा। कायनात के अंदर सबसे बड़ी बलवान जात अल्लाह की है, अल्लाह के बाद मेरे मुस्तफा की जात है। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाजत हो तो जाइए, वरना बाबा जब आ जाएंगे ना तो कितने को पेंटे में करवा उठने वाले, बैठ बैठ। इमाम साहब बैठाते रह गए, कहा हजरत अब उठने सब जा रहे। हजरत जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम तो यहीं पे हो गया है। हाँ, इस्तिंजा छोटा बड़ा लग जाइए, इस्तिंजा समझते हैं? हाँ, एक जगह निकाह पढ़ाने के लिए इमाम साहब ने कहा, बाबू अब तो निकाह पढ़ानेंगे, निकाह खानी होगी, कुछ वक्त भी लग सकता है, इस्तिंजा की हाजत तो आओ। कहा हजरत इस्तिंजा हम समझते हैं। कहा समझते? का खूब समझते हैं। कहा किसको इस्तिंजा कहते हैं? कहा इस्तिंजा मेरे पास नहीं, मेरे बाप के पास है। कहा तेरे बाप के पास इस्तिंजा है? कहा ओ दुल्हे का अबू इस्तिंजा आपके पास है? कहा हजरत इस्तिंजा मेरे पास है। कहा कहाँ पे है? अटैची पेटी को खोलना शुरू किया, तलाशना शुरू किया। कहा अरे इस्तिंजा समझते भी है? कहा खूब समझता हूँ। कहा किसको कहते हैं? कहा यही ना आप लोग उर्दू या अरबी में खुरमा को इस्तिंजा कहते हैं। ऐसा तो नहीं ना? मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ,
इसीलिए हाँ हाँ, ज्यादा होशियारी से खराब नुकसान है ना। ज्यादा अक्लमंदी कभी कभी नुकसान है। लोग कहते हैं हम खूब स्मार्ट बनते हैं, उसी का दाव उसी को नुकसान पहुंचा देता है। एक आदमी को मुजफ्फरपुर से पटना जाना था, तो जब गए अंदर घुस गए ना, अरे जिक्र नबी करते करते जान चली जाए तो ये भी कबूल है ना। कि खूब नामी मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। तो उस आदमी को जाना था मुजफ्फरपुर से कहाँ, खैरियत है ना, हाँ खाली पंटक यहाँ, इसमें रिटेन तो नहीं लिखा हुआ है ना। कभी कभी 500 के नोट में लिख दिया जाता है हजरत वापस करना है। हाँ। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, तुलसीदास का मंत्र, किताब का नाम संसानी संस्कृत, पेज नंबर 27-28, मंत्र नंबर 12-13 में पढ़ रहा था। अवतानेरम पृथ्वीम पृथ्वीमध्यम सिच्चानम सर्वनम सुहाहनम नभो न तपस्यम वीरम महावीरम संभति भवने विष्णु भसम। जितने नौजवान थे सब आकर 10 के नोट देने शुरू कर दिए। मैंने कहा यार एक मंत्र पढ़ा तो 10 नौजवान आया, तब जाके 100 रुपया हुआ। एक और मंत्र ट्राई करता हूँ, कोई एक ही आदमी 100 दे दे। फिर मैंने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अब तुम बहुत स्वागतम मंगलम मंगलम स्वागतम स्वागतम, हे नबी दुख हरन, हे नबी सुकरम, हे हलीमा सादिया मंगलम मंगलम स्वाहा। इतने में एक बूढ़े दादा, नेपाल की 100 की नोट बिल्कुल हरी नोट होती है ना, वो लेकर लाठी लेकर आगे बढ़े। मैंने कहा यार रास्ता छोड़ दो, आने दो। दादा को तरस प्यार आ गया, आने दो। मैंने नारा भी लगाए, दुआएं भी खूब दे दी। और शायर लोग को देखते हैं ना, जब तक पैसा दीजिए कलाम पढ़ता रहेगा, कलाम पढ़ता रहेगा। अब पैसा बंद, बोलेगा अब आवाज में गड़बड़ी पैदा हो गई। मैं की सेटिंग गड़बड़ है, हम मुकर्रिर को तकरीर बोलना ही बोलना है ना। तो बूढ़े दादा करीब आए, मैंने कहा खैरियत पूछ लेता हूँ। 100 रुपया दे रहे हैं। मैंने कहा बूढ़े दादा खैरियत? का हसन रजा लाओ 90 रुपया वापस। तो ऐसा नहीं है ना। तो एक शख्स को जाना था मुजफ्फरपुर से पटना। जब अंदर गया, बोगी डब्बे में गया, तो बिल्कुल जगह खाली नहीं थी। माशाल्लाह हमारी माँ बहने दी है। अल्लाह उसे सलामत रखे। खैरियत है ना। अगर आपका क्या है हजरत, कौन आपका चैनल है, कितना आपका व्यू होता है? हाँ 500। हमारी माँ बहने एक बात की व्यू एक दिन में 1000। हाँ सुपर फास्ट नेटवर्क माँ बहनों की को पकड़ती है। गांव मोहल्ला में कुछ हो जाए, बात करेगी शोहर से, या कोई आदमी बेचारा बोलते जा रहा, क्या बोलते जा रहा नहीं जा रहा है पता नहीं, सुन लेगी फना के ना भोली सुनी ना बोली है, कुछ बोल भी दे, पता भी चल जाए गांव में। अब जाएगी बेचारी बाजार घास काटने, खेत, उसको तो बात पचती नहीं रहती है। बोलेगी जनकपुर वाली को बात कही तो कहती नहीं तू कही थी, तू कही थी, कहो ना, कही तो भाई मर जाए नहीं, कहो बाप मर जाए नहीं, कहो फला के ना भाग लिया। अब वो दूसरी को बोलेगी, फिर वो जाएगी मार्केट, ये बल्हा वाली बात कही कहती नहीं फना के ना भाग लिया, है ना। कसम भी खिला देगी और फिर वो बोल भी देगी। हाँ वो तो आपके चैनल से अगर कोई फास्ट है तो माँ बहने के चैनल सब फास्ट है ना। अच्छा मेरी माँ बहने, आप लोग शबे बारात, सागर क्या है, फैजान, माशाअल्लाह आप पर गौसो खाजा का फैजान जारी रहे, हुजूर शमसुल औलिया का फैजान जारी रहे। माँ बहने तुम लोग भी सुनो, आज हर घर में झाड़ू के लिए लफड़ा, बर्तन साफ करने के लिए लफड़ा, खाए सब साफ हम करें, झाड़ू आधा वो बॉर्डर बना लेती है ना। मेरी माँ बहनों मुस्तफा की हदीस सुनो, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते जो औरत अपने घर के अंदर इस नियत से झाड़ू लगाती है कि मेरा घर साफ रहे, मेरा घर पाक रहे, तो अल्लाह ताला उस औरत को खाना-ए काबा में झाड़ू देने का सवाब अता फरमाता है। अब तो दिल उन लोगों का गदमदा गया होगा खूब, बाप रे बाप, मर्द से ज्यादा हम मर्द यहीं पे, हम मक्का में जाके झाड़ू लगाए। तो नीयत साफ रहेगी तब ना।
तो उस आदमी को जाना था मुजफ्फरपुर से पटना। जब अंदर गया देखा बिल्कुल जगह खाली नहीं। कहा कौन आइडिया लगाओ कि सीट खाली हो जाए। ज्यादा होशियारी किया, जोर से चिल्लाने लगा, सांप 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 घुस गया। सारे लोग खाली कर दे, भाग गया, पूरा डब्बा खाली। कहा चलो अब सो जाते, चादर ओढ़ कर सो गए। सुबह चाय चाय चाय, कहे भाई इधर आओ, हम पटना आ गए। कहा पटना कहाँ आए हो, अब तो मुजफ्फरपुर में हो। कह हम बैठे रात ही में, सुबह तक पटना नहीं आए। असल बात यह है कि एक आदमी ने सांप को देख लिया तो शोर हंगामा कर दिया, तो सारे पैसेंजर सांप के डर से डब्बा खाली कर दिए। तो स्टेशन इंचार्ज ने कहा कि जिस डब्बा में सांप है उसको छोड़ाकर यहीं पे छोड़ दो, बाकी को ले चलो। उसको यहीं छोड़ दो, बाकी को ले चलो। तो जिस डब्बा में सांप था आप उसी डब्बा में रह गए, इसीलिए आप मुजफ्फरपुर में रह गए, बाकी डब्बा पटना चला गया। इसीलिए ज्यादा अक्लमंदी नहीं। शाबान का महीना है, आप अल्लाह की इबादत करें। अच्छी बात है कि आज कर लिए है, कल की रात जो है ना कुरान पढ़ने की रात है, अल्लाह की इबादत करने की रात है। सिर्फ मोबाइल में फेसबुक में है हमको माफ कर देना, शब बारात की रात आ रही है, हमको माफ कर देना। ये मैसेज से माफी मांग रहा है, ये मैसेज से माफी मांग रहा है, व्हाट्सएप ईमो से मैसेज मांग रहा है। नहीं, हर चीज का दारो मदार नियत के ऊपर है। किसके ऊपर है? नियत के ऊपर है। नियत ठीक है तो तुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है, तुझे पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। नियत की बात आ गई तो सुन लीजिए। एक शख्स था बिल्कुल काला कलौटा जवान, भाई तेरी शादी हो गई ना, अब बीबी बेचारी बहुत गोरी थी। ऐसा कोई दिन गुजरता नहीं कि दोनों बीबी में मारपीट न हो, हमेशा मारपीट, हमेशा मारपीट। तो बेचारा काला कलौटा बड़ा परेशान हुआ, तो चले गए बुलबुले नेपाल बाबा के पास। कहा बाबा ऐसा कोई ताबीज दे दीजिए कि हमारी बीबी हमसे राजी हो जाए, हमारा चेहरा गोरा हो जाए, हमारी बीबी राजी हो जाए। तो हजरत ने कहा ताबीज मत ले, जा नमाज पढ़ना शुरू कर दे, चेहरे पे नूर आएगा, तेरी बीवी तुझसे मोहब्बत करने लगेगी। अब उसको कहा जा नमाज पढ़ ले, चेहरे पे नूर आएगा, बीवी तुझसे मोहब्बत करने लगेगी। अब आया, नमाज पढ़ता रहा, नमाज पढ़ता रहा। ठंडी के मौसम, पानी छूने से डर। कहा क्या जरूरत है कि मैं वजू करने जाऊं, ठंडी ज्यादा लग रही है, तयम्मुम ही करके नमाज पढ़ लेता हूं, फजर की नमाज। उसकी बीवी बहुत चालाक थी, रोजाना रोटी पकाती है, तावा पलट की चारपाई के नीचे रख देती, तावा उलट के चारपाई के नीचे रख देती। अब तयम्मुम की नीयत से चारपाई के नीचे दोनों हाथ बढ़ाया, दोनों हाथ ताबे पे पड़ा, रगड़ना शुरू किया, चेहरे पे मला, हाथों पे मला, है ना, नियत करके खड़ा हो गया। नमाज पढ़ के जैसे दरवाजे पे आया, बीबी मुस्कुराने लगी। कहा ओ बाबा का तावीज अब काम आया है। मोहल्ले में घूमते हैं, बस्ती में घूमते हैं, छोटा बच्चा है वो भी चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा है, मर्द औरतें सारे मुस्कुरा रहे हैं। अब दिल ही दिल में सोचता है या अल्लाह, हमने बाबा से तावीज लिया था, नुस्खा लिया था सिर्फ बीवी खुश होने का, लेकिन इतना पावरफुल नुस्खा दे दिया कि पूरे गांव वाले खुश हो गए। बेचारा खुशी खुशी घर आया, दरवाजे पे आईना लगा हुआ था। आईने में अपनी शक्ल को देखा तो पहले से और काला हो गया। अब गुस्से की हालत में घर में घुसा, सबसे मोटी लाठी था, पकड़ा गया बाबा के पास। बाबा जरा सो रहे थे। कहा कौन? कहा काला कलौटा इंसान। कहा क्या बात है? कहा हजरत दरवाजा खोलिए ना। दरवाजा खोला, हमारे बुलबुले नेपाल ने मोटी लाठी देखा, जारे में पसीना आने लगा। कहा इतनी मोटी लाठी लेकर क्या करने आए हो? कहा हजरत हम आपको छोड़वे नहीं करेंगे, हम आज आपको नहीं छोड़ेंगे। कहा काहे नहीं छोड़ेगा? कहा मैंने आपसे नुस्खा लिया था कि गोरा हो जाओ, बीबी खुश हो जाए, और मैं ज्यादा कालाई हो गया हूँ। तब बुलबुले नेपाल ने कहा एक काला कलौटा इंसान, सुनो सुनो, तुम नमाज इस नियत से पढ़ रहा था कि नमाज पढ़ूंगा बीबी मोहब्बत करने लगेगी, नमाज पढ़ूंगा बीबी हमसे खुश हो जाएगी। एक काला कलौटा इंसान, अगर तू नमाज इस नियत से पढ़ा होता कि मेरी बीबी खुश हो ना हो, अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा, खुदा मुझसे राजी हो जाएगा, तो तुझे पता होगा कि जब हबश का काला कलौटा बिलाल, जिसकी सीने में नबी की मोहब्बत बस गया, नबी की मोहब्बत कायम दायम हो गए, तो अल्लाह ने कायनात का इमाम बना दिया है। कि ये बिलाल कहते हैं अरे काला हूं तो क्या गम है,
ये बेलाल कहते हैं कि ये बेलाल कहते हैं काला हूं तो क्या गम है, कि ये बेलाल कहते हैं काला हूं तो क्या गम है। अरे बारगाहे आका से, बारगाहे आका से जगमगा रहा हूं मैं। तकलीफ पहुंची नहीं पहुंची तो माँ बाप को कल की रात, कल दिन ही में आप माफी मांग ले, खुश कर ले। जब मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं चाहा तो हम लोग क्यों चाहेंगे। वो नबी जो रहमतुल्लिल आलमीन, 5 मिनट का वाक़या, मेरी तकरीर खत्म। मेरे मुस्तफ़ा करीम की जाकुनी का वक्त करीब आया है ना। सख्त बुखार में मेरे मुस्तफ़ा थे, माथे पे सुर्ख पट्टी बांधा हुआ था। मेरे नबी जनाब हजरत बिलाल से कहा, बिलाल जा पूरे मदीना में ऐलान कर दे, ए लोगो जिसको नबी के ऊपर कोई हक रह गया है, कोई बदला लेना है, वो सारे के सारे मस्जिद नबी शरीफ में जाकर नबी से अपना बदला ले लो। गौर से सुनिए, जनाबे हजरत बिलाल की ये सदा सुनकर सारे लोग दौड़े दौड़े मस्जिद नबी शरीफ में इकट्ठे हो गए। जब सारे लोग मस्जिद नबी शरीफ में आ गए, मेरे आका हुजूर अपने हुजरे मुबारक से 2 सहाबाए किराम के सहारे आए। सख्त बुखार है, माथे पे सुर्ख पट्टी। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा तुझे पता है कि तुझे क्यों बुलाया गया। सबों ने कहा, अल्लाह के नबी बिलाल ने ऐसा ऐसा ऐलान फरमाया है। मेरे नबी करीम फरमाते, ओ मेरे सहाबा अनकरीब मैं अल्लाह की बारगाह में जाने वाला हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हमसे कोई किसी को तकलीफ हो, हमसे कोई नाराज रहे। है तुम में से कोई आदमी जिसको कोई बदला मेरे ऊपर हो, कोई हक मेरे ऊपर हो, वो अपना हक मुझे ले ले, वो अपना बदला मुझसे आज ले ले। सब बोलने लगे, अल्लाह के नबी आपने तो करम ही करम फरमाया है, आपने रहमत के दरिया ही बहाया है, आपसे किसी को क्या तकलीफ, बल्कि हम लोगों से तकलीफ हुई हो तो आप मुझे खुदा के वास्ते मुआफ फरमा दे। मेरे मुस्तफा फरमाते, ओ मेरे सहाबा है किसी का कोई बदला तो मुझसे आज वो ले ले, है कोई हक हो वो मुझसे आज ले ले। इतने में सबसे पीछे एक सहाबी रसूल खड़े हुए, नाम हजरत उकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। वो खड़ा होकर हाथ उठाकर जोर से बोल पड़े, ए अल्लाह के नबी आप पर मेरा बदला है, मुझे अपना बदला लेना है। मेरे नबी ने फरमाया, उकाशा कैसा बदला लेना है? कहा, ए अल्लाह के नबी जब आपके साथ में एक जंग में गया, एक लड़ाई में गया, आप जंग में सफे लगा रहे थे, आप लाइन लगा रहे थे, तो आपका चाबुक, आपका दुर्रा मेरी पुष्ट पे पड़ा। अब तक वो मुझे याद है, मुझे अपना बदला लेना है, मुझे अपना बदला लेना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते, ओ मेरे सहाबा उकाशा को मेरे करीब आने दो, उकाशा को मेरे करीब आने दो। इतना सुनने के बाद सारे लोग हक्का बक्का। मेरे नबी फरमाते, बिलाल जा मेरी बेटी फातिमा से चाबुक लेकर मांग कर ले आ, दुर्रा लेकर आ। अल्लाह अल्लाह। जनाबे बिलाल दौड़े दौड़े हजरत फातिमा की खिदमत में गए। ए नबी की बेटी, आपके अब्बा हुजूर ने चाबुक देने को कहा है। हजरत फातिमा अर्ज करती, ए बिलाल मेरे अब्बा को तो सख्त बुखार है, सख्त अलील बुखार है, मेरे अब्बा जंग में तो नहीं जाएंगे, फिर चाबुक का क्या काम है, दुर्रा का क्या काम है? जनाबे बिलाल अर्ज करते, ए बिनते रसूल एक सहाबी उकाशा है, उसको एक बदला लेना है, वो भी दुर्रा नबी के पुष्ट पर मारना चाहता है, इसीलिए नबी ने मुझे दुर्रा लेने के लिए भेजा है। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनने के बाद हजरत फातिमा के आंखों में आंसू आ गए। जनाबे फातिमा अंदर गई, दुर्रा लेकर आई और अपने बेटे हसन हुसैन को भी साथ में देती। ए बिलाल मेरे हसन हुसैन को लेकर जा और उकाशा से कह दे 1000 दुर्रे मेरे दोनों बेटे को मारे पर मेरे अब्बा हुजूर को छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह। जनाबे बिलाल अपने साथ दुर्रा भी है, हसन हुसैन भी है।
मेरे नबी ने कहा बिलाल हसन हुसैन को उसी जगह पर बैठा दो, ये मेरा और उकाशा का मामला है। अल्लाह अल्लाह, बिलाल ने चाबुक उकाशा के हाथ में दे दिया। जब जनाब उकाशा ने हाथ में दुर्रा पकड़ के जूं ही आगे बढ़े, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उकाशा के पांव पकड़कर जारो कतार होकर अर्ज करने लगा, उकाशा 1000 दुर्रा मारना है, अबू बकर का जिस्म हाजिर है, मार ले, मेरे नबी को मुआफ कर दे। देख नबी की तबीयत बड़ी अलील है, सख्त बुखार है, मुआफ कर दे। मेरे नबी ने कहा अबू बकर उकाशा को आने दे, ये मेरा और उकाशा का मामला है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के करीब बढ़ने लगे, उकाशा करीब बढ़ने लगे। जनाबे उमर पांव पकड़ के जारो कतार रोने लगे, उकाशा ये तुम क्या करने जा रहे हो? रहमतुल लिल आलमीन के पुष्ट पर अपना दुर्रा मारने जा रहे हो। ले उमर का जिस्म मौजूद है, जितना दुर्रा मारना है उमर के पीठ पर मार ले, नबी को छोड़ दे। नबी ने कहा उमर आने दे और आगे बढ़े। उस्मान पांव पकड़ लिए, नबी ने कहा आने दे और आगे बढ़े। अली पांव पकड़ लिए, नबी फरमाते आने दे। अल्लाह अल्लाह, सारे हक्का बक्का है। उकाशा क्या करने जा रहे हो? उकाशा क्या करने जा रहे हो? जब जनाबे उकाशा मेरे नबी के करीब आ गए, मेरे नबी ने कहा उकाशा ले, मेरी पीठ मौजूद है, मार चाबुक, मार दुर्रा, अपना बदला ले ले। जनाबे उकाशा फरमाते ये अल्लाह के नबी, जब आपका दुर्रा मेरी पुष्ट पर पड़ा था, मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं था, मेरा जिस्म नंगा था, मेरी पुष्ट नंगी थी, लिहाजा आप भी पुष्ट को नंगी कीजिए, अपने जुब्बे मुबारक को उतारिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम उकाशा के कहने पर अपने जुब्बे मुबारक को उतार देते। कहा ले उकाशा, मेरी पीठ हाजिर है, मार दुर्रा, अपना बदला ले ले। अल्लाह अल्लाह, सारे सहाबा हक्का बक्का है। जनाबे उकाशा ने जोर से दुर्रा मारने के लिए हाथ को उठाया, मस्जिद में एक चीख निकल पड़ी। उकाशा ने दुर्रा को दूर फेंका, नबी के जिस्म मुबारक से लिपट गए, नबी के महरे नबूवत को चूमने लगे, महरे नबूवत को चूमने लगे। मेरे नबी फरमाते उकाशा ये तुम क्या कर रहे हो? दुर्रा मारने के बजाय मेरी पुष्ट को क्यों चूम रहे हो? मेरी पुष्ट को क्यों चूम रहे हो? महरे नबूवत को क्यों चूम रहे हो? जनाब उकाशा फरमाते आका जी, उकाशा की क्या मजाल कि आपके पुष्ट पर दुर्रा मारे, ये अच्छा मौका मिला था कि बदले के बहाने आपके जिस्म मुबारक को मैं चूम लूं। और मोहब्बत से ये है नबी का फरमान। आज हमसे पूरा मोहल्ला नाराज है। आप उलमा से सुनते हैं, हुकूकुल इबाद सुनते हैं, हुकूकुल्लाह सुनते हैं, बंदा नाराज है, फिक्र नहीं करते, जाए क्या हो जाएगा, उससे नाराज है तो क्या हो जाएगा, राजी कर ले। कल की रात आने वाली है, माँ को, माँ नाराज है, माँ को राजी कर ले, बाप नाराज है, बाप को राजी कर ले, इमाम नाराज है, इमाम को राजी कर ले, सब अपने दिलों में भाई की मोहब्बत बसा ले, इंशाअल्लाह हमेशा कामयाब व कामयाब नजर आते रहेंगे। ये थी नबी से सहाबा की मोहब्बत। जब भी तू शायर कहता है कि जुल्फ़े देखी है, जुल्फ़ देखी है के नज़रों ने घटा देखी है, जुल्फ़े देखी है के नज़रों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारा आपका बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए। मेरे बोलने के दरमियान जो भी सबक़त लिसानी हो गई हो, मैं सिद्क़ दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तुबूले। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।